प्रभु यीशु मसीह के नाम में हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं शिखा और सिस्टर वंदना आज इस फर्स्ट वुमेन कॉन्फ्रेंस में आपके होस्ट रहेंगे और एक बार फिर से लाइट ऑफ द वर्ल्ड चर्च की फर्स्ट वुमेन कॉन्फ्रेंस महिला सम्मेलन में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां आप अपने लिए बजा सकते हैं। और आज जब हम वुमेन कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो जिसका थीम है, विषय है अराइज वुमेन, यानी कि उठती हुई महिला। क्या आप जोरदार तालियों के साथ एक बार इस विषय के लिए प्रेज गॉड, उठती हुई महिला, जिसमें कि जैसे हम देखते हैं ब्रेकिंग बैरियर्स, बिल्डिंग ब्रेजर्स, रुकावटों को तोड़ती है महिला और दरारों को भरती है महिला। क्या आप विश्वास करते हैं कि हम महिलाएं रुकावटों को तोड़ती हैं और दरारों को भरती हैं? तो एक बार फिर से हमारे लाइट ऑफ द वर्ल्ड चर्च में सभी माताओं का, सभी बहनों का और सभी प्यारी बेटियों का हम हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। और जो हमारे साथ ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं लाइट ऑफ द वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन कॉन्फ्रेंस में। और हम कहना चाहेंगे कि आज आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। अपने साथ बैठे हुए को आप ब्यूटीफुल सा कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। सभी बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं सिस्टर वंदना। थैंक यू, थैंक यू। यस, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आइए हम अपनी कॉन्फ्रेंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं सिस्टर गीता को यहाँ बुलाना चाहूँगी एक शुरुआती ओपनिंग प्रेयर के लिए। तो हमारे बीच में आएंगे और शुरुआती प्रार्थना में हमें लीड करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद महान सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपकी हजूरी में आते हैं, अपने आप को दीन करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु जी, इस पहले दिन के लिए प्रभु जो आपने हमारे लिए ठहराया है परमेश्वर। प्रभु जी होने दीजिए इस महिला संगति में प्रभु, हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं और चाहते हैं सारा कंट्रोल आप अपने हाथों में लीजिए प्रभु। आपसे लेके अंत तक आप हमारे साथ रहिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने ये दिन हमें दिखाया और हमें इस्तेमाल करा प्रभु जी। प्रभु होने दीजिए हमें नई सामर्थ, नया बल दीजिए ताकि हम अपने घर के साथ साथ आपके राज्य के लिए भी कुछ कर सके प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद करते हैं हमें चुनने के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु होने दीजिए कि आज का दिन प्रभु हम अपने जीवन में आशीष को पा सके परमेश्वर पिता। सारी महिमा हम आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं प्रभु, सोना कबूल कर, आमीन। थैंक यू सिस्टर गीता। ओके, आइए ये समय रहेगा कि हमारी वर्शिप टीम को हम आगे बुलाएंगे। मैं बुलाना चाहूँगी सिस्टर सुपनीत और उनके साथ जो वर्शिप टीम है, जिन बहनों को बोला गया था, आप कृपया आगे आ जाएं और हमें वर्शिप में मदद करें। आइए जोरदार तालियां हम वर्शिप टीम के लिए बजाएंगे कि परमेश्वर की जब आइए तालियां बजाते हुए खुदावन की महिमा करते हुए, उसकी जय जयकार करते हुए। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो ही सारे आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, थैंक यू, वी गिव यू ऑल ग्लोरी एंड ऑनर। बंदगी तू मेरी, करूं मैं हमको सना तेरी, जिंदगी ये मेरी तेरे लिए ही हाँ दे दी। बंदगी तू मेरी, करूं मैं हमको सना तेरी, जिंदगी ये मेरी तेरे लिए ही हाँ दे दी। वो तेरे नाम की हो जय जय कहा,
पर परमेश्वर से मांगता हूँ कि मैं उसके कदमों में बैठा रहूं। हो सजदा करूं तुझको, तेरा नाम सबसे ऊंचा, तू अल्फा और ओमेगा, तेरे बिन यीशु क्या जीना। सजदा करूं तुझको, तेरा नाम सबसे ऊंचा, तू अल्फा और ओमेगा, तेरे बिन यीशु क्या जीना। और तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार, तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार। क्यों ना हम उससे कहें कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और मैं उसमें आनंदित हूँ। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ हम मिलकर खुशियाँ मनाएं। आओ आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ हम मिलकर खुशियाँ मनाएं। आओ तो आओ मिलकर हम सब नाचें, तो आओ मिलकर हम सब गाएं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन। तो आइए आज परमेश्वर से वायदा करें कि चाहे कुछ हो या ना हो, मैं तेरा हाथ कभी ना छोड़ूंगा, मैं तेरा हाथ हमेशा थामे रहूंगा। आइए हमारे साथ गाएंगे। चाहे कुछ हो या कुछ ना हो, चलता रहूं मैं तेरे साथ, ये वादा रहा तुझसे खुदा, होगा ना मैं तुझसे जुदा। चाहे सब हो या कुछ ना हो, चलता रहूं मैं तेरे साथ, ये वादा रहा तुझसे खुदा, होगा ना मैं तुझसे जुदा। हो तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार। Come on everyone, तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार। और तेरे नाम की हो जय जयकार, वो यीशु नाम की हो जय जयकार। जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए। उस खुदावन ने हमें बहुत खूबसूरत ज़िंदगी दी है। कि आप सहमत हैं इस बात से? और हम हमेशा इस गीत को गाते हैं कि जब से मैंने यीशु को पाया है, मुझे ज़िंदगी मिल गई है और मैंने बरकत को पाया है, वो आशीषें मेरे जीवन में ठहर गई हैं। आमीन। क्या आप मेरे साथ हैं? सो आइए इस पंजाबी गीत के साथ हम इसकी महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस। Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी। क्या हम
घोषणा कर सकते हैं। आए खुदा हो जीवन मिलया मिलया, आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई। आए खुदा वो बंधन टूट गए गावे मुक गए अथरू सुख गए खुदा। वो बंधन टूट गए गावे मुक गए अथरू सुख गए खुदा। वो जीवन मिलया मिलया, आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई। आई खुदा वो जीवन मिलया मिलया, आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई। आई खुदा का वचन कहता है कि वो हमारी ढाल है, वही हमारी चट्टान है, वो हमें गिरने नहीं देता, वो हर पल हमारे संग है। मेरी ढाल बन जांदा, ख्याल रखदा हर पल दा, मेरे दुख सुख दा सांझी मेरे नाल नाल चलदा। मेरे दुख सुख दा सांझी मेरे नाल नाल चलदा। हो ना मैं अकड़ा अकड़ा, ना मैं थकड़ा थकड़ा, करांगे महिमा महिमा है खुदा। हो ना मैं अकड़ा अकड़ा, ना मैं थकड़ा थकड़ा, करांगे महिमा महिमा है खुदा। वो जीवन मिलया मिलया, आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई। आई है खुदा वो जीवन मिलया मिलया, आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई। आई है खुदा वो बंधन टूट गए गंभे मुक गए अथरू सुख गए खुदा। वो बंधन टूट गए गंभे मुक गए अथरू सुख गए खुदा। वो जीवन मिलया मिलया, आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई। आई है खुदा वो जीवन मिलया मिलया, आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई। आई है खुदा विच जीवन दा दरिया, विच चांदा दरना, मेरे जही पापी दा हथ यीशु ने पड़िया। मेरे जही पापी दा हथ यीशु ने पड़िया। ना मैं अकड़ा अकड़ा, ना मैं थकड़ा थकड़ा, करांगे महिमा महिमा है खुदा। हो ना मैं अकड़ा अकड़ा, ना मैं थकड़ा थकड़ा, करांगे महिमा महिमा है खुदा। वो जीवन मिलया मिलया, आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई। आई है खुदा वो जीवन मिलया मिलया, आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई। आई है खुदा वो 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 बरकत आई। आई है खुदा। आए हम एक बार अपनी आंखों को बंद करके इस आखिरी गीत के साथ इसकी महिमा करें। थैंक यू।
you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We worship you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. प्रभु आपको देते हैं। आप ही सारे आदर और जलाल के परमेश्वर हैं। सब बातें आपके हाथों में देते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा आपका हर बातों पे नियंत्रण रहे। यीशु के नाम से आप आए हुए हर जन को आशीषित करें। जीसस नेम वी प्रे। और सब लोग कहें आमीन। सच में उस छोटे से पल में परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो गए थे। क्या आप सभी मेरे साथ हैं? क्या ऐसा हुआ? जी हाँ, तो हम थैंक्स करते हैं क्वायर टीम का, जिन्होंने एक अच्छी आराधना में हमारी अगुवाई की। और ये समय है एक छोटी सी एक्टिविटी का। आइए हम सब मिल के, है ना, बच्चे तो गेम्स खेलते हैं बट आज महिलाओं का समय है, तो क्यों ना हम भी थोड़े समय के लिए बच्चे बन जाए और उस एक्टिविटी को करें। तो फिर से मैं यहाँ सिस्टर सुपनीत को बुलाना चाहूँगी और वो हमें एक आइस ब्रेकिंग, एक छोटी सी गेम में, है ना, हमें इन्वॉल्व करेंगे। तो सिस्टर सुपनीत आ जाए। और आज हम देखना चाहेंगे बहन सुपनीत के पास हम सभी के लिए क्या गेम है। तो आप सभी एक्साइटेड हैं? थैंक यू। एक बार फिर से सबको जय मसीह की और आप सबका स्वागत लाइट ऑफ द वर्ल्ड चर्च के फर्स्ट वुमेन्स कॉन्फ्रेंस में। और मैं यहाँ पे एक छोटा सा गेम खिलाने के लिए हूँ। आप जो भी 10 लोग हमें चाहिए इस गेम के लिए, आप जल्दी से आगे आ जाइए, बिल्कुल शर्माइए नहीं, जल्दी से आगे आ जाएं। हमारे पास समय बहुत कम है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस गेम का नाम है कम्युनिकेशन गेम, यानी कि बातचीत का गेम। आपको ऐसे खड़े होना है, ऐसे इस रो में मेरे पीछे खड़े हो जाएं 1 आर्म के डिस्टेंस में। जी आगे आ जाइए। अब आप संतोष आप वेट कर लीजिए, आंटी जी हैं। सो गेम इस तरीके से है, मैं एक सेंटेंस इनके कान में बोलूँगी, वो सेंटेंस आखिरी तक जाना चाहिए और आपको एक दूसरे के कान में ही बोलना है, ठीक है। और आखिरी में मैं माइक लेकर जाऊंगी और मैं पूछूंगी कि उन्होंने क्या सुना, उन्हें क्या समझ में आया। क्या आप तैयार हैं सारी महिलाएं? आप उत्साहित कर सकते हैं अपनी बहनों को तालियों के साथ। वाओ। सिस्टर सुपनीत एक बार फिर से रिपीट कर देंगे गेम को। मैं एक सेंटेंस सबसे पहले व्यक्ति के कान में बोलूँगी और वो व्यक्ति आगे आगे पास करते जाएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए सिस्टर बलजिंदर को मैंने बताया, वो सिस्टर संतोष को बताएंगे, सिस्टर संतोष इन्हें बताएंगे, ये इन्हें बताएंगे, लेकिन कान में बताएंगे। कोई भी ऐसे नहीं बोलेगा।
ओके, हम पीछे से शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है? पीछे से स्टार्ट कर देते हैं। रेडी सभी? आपको फेस आगे ही रखना है, पीछे नहीं मुड़ना है। अगर आप पीछे मुड़ते हैं तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, हो सकता है आपको अपनी सीट पे वापस जाना पड़े। सो तैयार रहिए। आप सब देखते रहें, आपका भी नंबर आने वाला है। ओके, सो मैं सिस्टर बलजिंदर से पूछना चाहूँगी कि उन्होंने क्या सुना है। जो मैंने सुना वो सुना प्रूफ स्वरूप। क्या सिस्टर क्या सुना? स्वरूप, प्रूफ स्वरूप। इन्होंने 2 वर्ड सुने हैं, प्रूफ स्वरूप। अब लास्ट वाली बहन से पूछ रहे हैं। ओके, सो जो सेंटेंस था वो ये था, सुमन ने अर्पिता की मदद की। एक मिनट, हम लास्ट यहाँ पूछना चाहेंगे कि आपने आगे बहन को क्या बताया? मैंने बताया कि सुमन ने अर्पिता की मदद की, अर्पिता की सास कुछ नाराज हो गई। सिस्टर मीनू ने क्या सुना था? ओके, सो जो सेंटेंस ये था, सुमन ने अर्पिता की मदद की और अर्पिता की सहेली नम्रता नाराज हो गई और सुमन की सास गुस्सा हो गई। बहुत ही आसान था। और सिस्टर बलजिंदर ने बताया है, सो इस गेम से हमें ये सुनने को मिलता है, हम जो भी हमारा लेसन होगा वो हम नेक्स्ट टाइम आपको बताएंगे। आप सबने बहुत अच्छा खेला, जोरदार तालियां आपके लिए। आखिरी तक वो मैडम तक पहुंच गया। सो इस लिसनिंग गेम से, इस कम्युनिकेशन गेम से हमें ये समझ में आता है कि हमें ध्यान से सुनना है और पूरी बात को ध्यान से सुनना है। अगर आप अधूरी बात सुनेंगे तो क्या होगा, चीज़ें बिगड़ सकती हैं। इसलिए हमें ध्यान से सुनना है और पूरी बात को सुनना है। अधूरी बात सुनकर कभी भी कोई एक्शन नहीं लेना है। तो ज़ोरदार तालियां आप सबके लिए, आप सबने बहुत अच्छा खेला। थैंक यू। ओवर टू सिस्टर वंदना। ओके, थैंक यू सिस्टर। ओके, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से इस गेम के खेला है और जो रह गए हैं, आप अगले बारी आपका नंबर आएगा। आप उत्साहित रहें, आप ये मत सोचें कि हमारा नंबर नहीं आया। अच्छा है कि हम अच्छे से सुन सकते हैं, तो आपको भी ये समय मिलेगा कि आपकी सुनने की क्षमता कितनी है, आपको पता चल जाएगा। तो आप तैयार रहें अगले ग्रुप के लिए। और ये समय रहेगा हमारे आज के कॉन्फ्रेंस स्पीकर का स्वागत करने के लिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज हम यहाँ पर महिला कॉन्फ्रेंस के लिए आए, मतलब वुमेन कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं। और हम जानते हैं कि इंडिया में हम देखते हैं महिलाओं को बहुत ज़्यादा मतलब इतना महत्व नहीं देते, लेकिन हमारे लाइट ऑफ द वर्ल्ड चर्च में अक्सर मैंने देखा है, 12 सालों से इस चीज़ को देख रही हूँ, हमेशा महिलाओं को आगे किया जाता है। तो आज वो समय था कि हम सब महिलाएं इकट्ठी होकर, जैसे वचन में हम देखते हैं, यीशु मसीह के साथ जितनी भी महिलाएं थी उसकी सेवकाई में और पौलुस की सेवकाई में हम देखते हैं, हम बाइबल में भी देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो सेवकाई का जो भाग बनती हैं वो महिलाएं हैं। एक दिन मैं पढ़ रही थी तो वहाँ पर ऐसे लिखा था कि हम देखते हैं जो सेवा का जो काम करने वाली हैं, सुसमाचार का जो काम करने वाली हैं, वो ज़्यादा कौन है? महिलाएं हैं, है ना। यीशु की सेवकाई में उसके साथ कौन रहती थी? महिलाएं रहती थी। तो हम महिलाओं को सशक्त होना है, प्रभु की सेवकाई के लिए तैयार होना है। तो आइए, ये समय रहेगा, जैसे कि आज हम जानते हैं कि हमारा वुमेन कॉन्फ्रेंस स्पीकर का हम स्वागत करेंगे। जैसे मैं बताना चाहूँगी कि हमारे जो आज के स्पीकर हैं वो हमारे साथ फिजिकल तो नहीं है, हमारे सामने तो नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी वो आज हमारे साथ ऑनलाइन हैं। और यदि मैं उनके बारे में बताना चाहूँ तो आपने पहले भी उनको देखा होगा। कितने लोगों ने इजराइल टीम आए थे, कितने लोग यहाँ पर थे? यस। क्या आप उत्साहित हैं? तो आपका जोश आप दिखना चाहिए। और मैं बताना चाहूँगी हमारे साथ सिस्टर ओल्गा नेथन लखनऊ से बाइबल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, आइए जोरदार तालियों के साथ वो आज जूम पर हमारे साथ एक वक्ता हमारे बीच में परमेश्वर के सामने है। आइए हम जोरदार अपने पैरों पर खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। आपकी आवाज ऑनलाइन उन तक जानी चाहिए।
तो ऑल टू सिस्टर ओल्गा सिस्टर, आप हमारे बीच में हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं और आगे का समय मैं आपको देती हूँ। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। आई होप मेरी आवाज आप सबको क्लियर है। प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छे से। ओके, थैंक यू। जी सिस्टर, आपकी आवाज़ आ रही है, एकदम क्लियर है। यस, थैंक यू। थैंक यू। बहुत जोश दिख रहा है महिलाओं में। तो कॉन्फ्रेंस का नाम है वुमेन अराइज। दिख रहा है मुझे कि सब ऑलरेडी आप जोश से भरे हैं और फर्स्ट वुमेन कॉन्फ्रेंस है। थैंक यू पास्टर फॉर इनवाइटिंग मी इन योर फर्स्ट वुमेन्स कॉन्फ्रेंस। और मैं हमेशा बहुत आनंदित होती हूँ बहनों के बीच में सिरकाई करके, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ और प्रभु ने मेरे भी। Yes, ma'am, it's working. Okay, thank you. So we will continue. हम देख रहे थे कि हमारा जो टॉपिक है वुमेन अराइज के विषय में, स्त्रियों के उठने के विषय में। परमेश्वर ने शुरू से ही स्त्री को अपने डिवाइन प्लान में ज्वाइन रखा है ना। आदम अकेले इस काम को नहीं कर सकता था, इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए एक सहायक बनाया। कई बार हमारे अंदर ये थॉट्स होते हैं कि शायद हम योग्य नहीं हैं, हम कैसे खुदा के लिए इस्तेमाल होंगे, हम इनसिग्निफिकेंट हैं। लेकिन परमेश्वर हमें सिग्निफिकेंट। और मैं हर जगह इस बात को शेयर करती हूँ, जब क्रिएशन हुई और अगर आप ओरिजिनल टेक्स्ट में जाएंगे जो हिब्रू है, अरामिक है, तो वहां पर लिखा है परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। उसके लिए एक शब्द आया है आशा। आशा, और आशा का मतलब होता है किसी चीज को लेकर बना देना, ठीक है। लेकिन जब हवा की बात आई और उसने उसकी पसली लेकर एक स्त्री को बनाया, तो वहां शब्द आया है बाना। और बाना का मतलब होता है स्किलफुली क्रिएटेड, बहुत स्किल के साथ, बड़ी सावधानी के साथ बनाया। आदम को सिर्फ बनाया, हवा को बहुत स्किलफुली बनाया। नाउ यहाँ पर हम कोई कंपटीशन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ बाहरी बनावट की बात नहीं कर रही हूँ। सेंसिटिव इन द स्पिरिट। स्त्री को परमेश्वर ने संवेदनशील बनाया। एक सबसे बड़ी क्वालिटी जो स्त्रियों के पास है, जो पुरुषों के पास होती है बट उतनी मात्रा में नहीं होती, दैट इज बीइंग सेंसिटिव। और कई बार यही क्वालिटी हमारे लिए हार्म भी बन जाती है, क्योंकि हम ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं ना। लेकिन एक बैलेंस रूप में सेंसिटिव होना, क्योंकि एक स्त्री एक माँ बनती है, एक बेटी बनती है, एक बहन बनती है, एक हेल्पर बनती है, एक पत्नी बनती है, और हर रिश्ते में उसको संवेदनशील होना पड़ता है। आपको पता है, आप में से जो मदर्स हैं, आपके घर में बच्चे को शैतानी करते हैं, तो वो पापा लोग के साथ कंफर्टेबल नहीं है। उन्हें पता है पापा एकदम नाराज हो जाएंगे, वो पहले मम्मी को बताते हैं, क्योंकि मम्मी सॉफ्ट होती है। मम्मी अगर बहुत से बहुत गुस्सा करेंगी भी तो शायद एक दो हाथ लगा दे, और फिर मम्मी प्यार करती है, राइट। सो परमेश्वर ने मुझे और आपको स्पेशल बनाया, और आज मैं चाहती हूँ हर एक बहन अपने लिए सोचे दैट आई एम स्पेशल। मैं आपको सुन नहीं सकती, बट आप बोल सकते हैं अपने लिए, मैं स्पेशल हूँ, परमेश्वर ने मुझे स्पेशल बनाया है। ओके, सो सबसे पहली बात, हम परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं और हम परमेश्वर के प्राइमरी प्लान में शामिल। बहुत सी स्त्रियां बाइबल में हुई जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, बट आज मैंने विशेष एक स्त्री को आपके और अपने लिए चुना है जो मुझे बहुत पसंद है, और वो स्त्री हमको न्यायों की किताब में मिलती है। एक जगह उसका जिक्र आया है और फिर कहीं उसका जिक्र नहीं आया, कुछ स्थानों पर आया है, बट न्यायों के किताब में आइए हम चलते हैं। न्यायों का किताब उसका 4 और 5 अध्याय से हम कुछ बातों को देखेंगे। और ये वो समय है जब इजराइल में कोई राजा नहीं है। ये वो समय है जब यहोशू का समय जा चुका है, मूसा मर चुका है, यहोशू का समय चला गया, एंड देयर इज नो लीडरशिप इन इजराइल। और हो क्या रहा है, बैकग्राउंड अगर आप जाएं तो एक व्यक्ति है जो बड़ा ही क्रूर है, जिसका नाम है सीसरा। वो सेनापति है और वो समय समय पर इजरायलियों को सता रहा है, इजरायलियों को प्रताड़ित कर रहा है, एंड देयर इज नो लीडर इन इजराइल। और तब जब कोई पुरुष नहीं है अगुवाई करने के लिए और परमेश्वर के लोग दुखी हैं, तब देखिए क्या होता है। तो वहां पर एक स्त्री का वर्णन है, और मैं आपके लिए पढ़ूंगी 4था अध्याय और उसके कुछ पदों को। पहले पद से मैं पढ़ रही हूँ,
जब एहूद मर गया तब इजराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको हासोर में विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया। बिकॉज उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया था, इसलिए परमेश्वर ने बंधुआई में जाने दिया। एक पॉइंट है सीखने का, जब जब हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, जब जब हम अपनी राह लेते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली बंधुआई में चले जाते। फिर हम कितना भी कोशिश कर ले, हमारे जीवन में आशीषें नहीं आती। सो इजराइली बंधुआई में चलेगी। तीसरा पद, तब इजराइलियों ने यहोवा की दुहाई दी, क्योंकि सीसरा के पास लोहे के 900 रथ थे और वो इजराइलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। अंडरस्टैंड द सिचुएशन। कोई लीडर नहीं है, परमेश्वर ने त्याग दिया है और शत्रु अंधेर कर रहा है। और 900 रथ, उन जमाने में 2-4 लोहे के रथ होना भी बहुत बड़ी बात है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी जो परमेश्वर के लोगों को दबा रही है, सता रही है, प्रताड़ित कर रही है। और चौथे पद में देखिए, उस समय लपीदोत की स्त्री दबोरा जो नबिया थी। ऐसे समय में एक स्त्री का वर्णन है बाइबल में, किसी पुरुष की बात नहीं है। शी इज अ वुमन एंड शी इज अ मैरिड वुमन। कई बार लोग कहते हैं ना, अरे मैं तो परिवार वाली हूं, मैं प्रभु की सेवा कैसे करूंगी, मेरे तो पास हस्बैंड है, बच्चे हैं, जिम्मेदारी है, पास्टर साहब मैं क्या कर पाऊंगी। बाइबल में अधिकतर स्त्रियां जो प्रभु के लिए यूज हुई है फैमिली में थी, कुछ सिंगल भी थी, और अधिकतर परिवार के साथ थी। और लपीदोत की स्त्री दबोरा नबिया थी। हालेलुया। उस समय इजराइल के लोगों को परमेश्वर का वचन नहीं सुनाई दे रहा, बट एक महिला थी जो परमेश्वर से कनेक्टेड थी। देयर वाज वन वुमन जो परमेश्वर की आवाज को सुन पा रही, वो नबिया थी और इजराइलियों का न्याय करती थी। वाह, आज के जमाने में विमेन जज होना बड़ी बात है। जब आप सुनते ना कोई जज महिला है तो हम बड़े खुश होते हैं, बट उस समय में सोचिए कितने सालों पहले की बात, लगभग 3000 साल 3500 साल पुरानी शायद बात होगी। स्त्री है, अ वुमन जज, अ वुमन प्रॉफिटेस। ठीक है, लिखा हुआ एफ्रेम के पहाड़ी देश में रामा बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा कर। नबिया है, जज है, और उसका कोई ऑफिस भी नहीं है। खजूर के पेड़ के नीचे। क्या उसकी पहचान थी? खजूर के पेड़ के नीचे बैठना। और मैंने किसी प्रभु के दास से इस वर्णन को सुना है कि इजराइल में लोग अक्सर जब क्वाइट टाइम करना चाहते थे, एकांत में प्रभु के साथ समय बिताना चाहते थे, तो वो बाहर निकल जाते थे और पेड़ों के नीचे शरण लेते। कई बार देखिए यीशु मसीह भी पेड़ के नीचे आके रुका। कई बार चेले नतनेल और फिलिप के बारे में आप पढ़ेंगे, पेड़ के नीचे थे। उन्होंने कहा कि उनको घरों में, क्योंकि इतने बड़े घर नहीं होते थे, और जब उन्हें अपना समय बिताना होता था या मेडिटेट करना होता था, तो वो किसी पेड़ के नीचे बैठते थे। और मोस्टली क्योंकि डेजर्ट एरिया है इजराइल में, खजूर के पेड़ के नीचे। और मुझे ऐसा लगता है ये वो पॉइंट था जहां वो परमेश्वर से मिलती थी। दिस वॉज द प्रेयर रूम ऑफ डेबरा। दबोरा का प्रार्थना का कमरा खजूर के पेड़ के नीचे था। मेरी और आपकी क्या एक्सक्यूज है? हम कहते रहते हैं हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास घर में जगह नहीं है, हर तरफ शोर है, हम कब प्रार्थना? दबोरा बंधुआई के समय में, दबोरा के दिनों में अत्याचार है, कब शत्रु आएगा, कब मार देगा नहीं पता, बट दबोरा ने निर्णय लिया कि वो अपने परमेश्वर से जुड़ी रहेगी। हालेलुया। आज मैं एनकरेज करना चाहती हूँ अपनी बहनों को, जो किसी भी आप ऐसी परिस्थिति में है जो कठिन है, डू नॉट वरी। आपके पास एक ही उपाय है, आपके पास एक ही स्थान है, गेट कनेक्टेड टू योर गॉड। अपने परमेश्वर से जुड़ जाए। दबोरा खजूर के पेड़ के नीचे बैठ और वहां परमेश्वर उससे बात करता था, क्योंकि लिखा इजराइली उसके पास न्याय के लिए आते। याद करिए मूसा के दिनों में मूसा के पास जाते थे लोग, फिर उसका 70 पुण्य चीजें उनके पास जाते थे, बट न्यायियों के दिनों में एक स्त्री के पास पूरा इजराइल जा रहा है। वाओ, व्हाट अ वुमन। और ये हमें जोश दे रही है बात। दबोरा का जीवन मुझे बहुत प्रभावित करता है। इजरायली उसके पास न्याय के लिए आते हैं। सो एक महिला है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, एक पारिवारिक महिला है, जिम्मेदारियां हैं, बंधुआई के समय में है,
लेकिन अपना स्थान उसने परमेश्वर के साथ नहीं छोड़ा। परमेश्वर उससे बात करता है, अपना भविष्यवाणी का वचन देता है और न्याय करती है इजराइल पर। 6 पर उसने अबीनोअम के पुत्र बाराक को केदेश नप्ताली में से बुलाकर कहा, क्या इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने ये आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तालियों और ज़बूलूनियों के 10,000 पुरुषों को संग ले जा। ना ये स्ट्रैटेजी दबोरा को कहां से मिली? कोई लीडर नहीं है, कौन लीडर बनेगा, कौन खड़ा होगा, किसी को नहीं पता, क्योंकि परमेश्वर का वचन दूसरों के पास नहीं आ रहा। God used to talk to Deborah. और जब दबोरा खजूर के पेड़ के नीचे बैठती होगी, परमेश्वर ने एक दिन से कहा, दबोरा ये मेरी स्ट्रैटेजी है, तू बाराक को बुला ले, उस व्यक्ति को बुला, क्योंकि मैंने उसको चुना है, और उसको बताना कि वो इस पहाड़ पर चढ़ेगा, और फिर उसको बताना कि वो इजराइल के गोत्रों में से कौन से गोत्रों को लेगा, ज़बूलून और नप्ताली के गोत्रों को लेगा, क्योंकि ये बड़े स्ट्रॉन्ग गोत्र थे। इनके नामों का भी अर्थ समय नहीं है कि मैं उन सारी डिटेल्स में जाऊं, और गिनती तक बताई, 10,000 पुरुषों को संग ले जा। और फिर परमेश्वर वो कहते हैं, तब मैं याबीन के सेनापति सीसरा को रथ और भीड़ समेत किशोर नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊंगा और उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। परमेश्वर कह रहा है, अगर इस स्ट्रैटेजी को मानोगे तो मैं इतने बड़े शत्रु को तुम्हारे हाथ में। अमेजिंग है, बाइबल में जब भी आप इजराइल के वर्ड्स के बारे में सुने, मेजॉरिटी टाइम जब इजराइल ने परमेश्वर की बात मानी, वो बिना लड़े जीत गया, ब्लडशेड तक नहीं हुआ, का नुकसान भी नहीं हुआ, बिकॉज दे हर्ड गॉड। यरीहो की दीवार चक्कर लगा के स्तुति करी, शांत रहे, चक्कर लगाया, स्तुति करी, दीवार गिरी, राइट। सो यहां भी वो कह रही है, परमेश्वर ने स्ट्रैटेजी दी कि मैं उनको तेरे हाथ में कर दूंगा। तब बाराक ने देखिए उससे कहा, बाराक ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। बाराक ने बोला कि मुझे आपकी जरूरत है। यहां देखिए कि स्त्री करो, और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा जब मैं नामों को अक्सर स्टडी करती हूँ बाइबल में, और बहुत कुछ उससे सीखने को मिलता है। जब मैंने डेबोरा नाम की स्टडी करी, तो डेबोरा का सिंपल मतलब है मधुमक्खी, इनफैक्ट मधुमक्खियों की रानी। और मैं सोचने लगी, सच में उसने ऐसा ही काम किया। शी इज द क्वीन बी ऑफ इजराइल। सबसे पहली बात, क्वीन बी जो है बोल्ड होती है, क्वीन बी प्रोडक्टिव होती है, प्रजनन का काम मधुमक्खियों की रानी करती है। क्वीन बी के आज्ञा पे सारी मधुमक्खियां एक साथ धावा करती हैं। सो उसका नाम भी बड़ा प्रोफेटिक था, राइट। शी वॉज अ क्वीन बी। और इसीलिए बाराक कह रहा है, यदि आप मेरे साथ चलेंगी तो मैं जाऊंगा। एक इतनी बड़ी सपोर्टर, युद्ध में स्त्री का क्या काम। लेकिन देखिए आगे दबोरा क्या कहती है, ठीक है। उसने कहा, निसंदेह मैं तेरे संग चलूंगी। हालेलुया। आज आवश्यकता है कुछ ऐसी बहनों की जो परमेश्वर के राज्य के लिए कहें, निसंदेह मैं इस काम को करूंगी। पास्टर साहब, निसंदेह मैं कलीसिया के साथ खड़ी होकर अपने रोल को पूरा करूंगी। निसंदेह मैं अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने परिवार के लिए परमेश्वर की योजना को पूरा करूंगी। उसने बहाने नहीं बनाए, उसने ये नहीं कहा मैं तो एक महिला हूं, मेरा क्या काम। She was bold। कुछ क्वालिटीज जो मैंने उसके लिए लिखी, जो हमने देखी, एक क्वीन बी के समान है, एक लीडर है, एक प्रोड्यूसर है, एक भविष्यवक्ता प्रॉफिटेस है, एक जज है, एक पत्नी है, रिस्क टेकर है, उसने जोखिम उठा लिया, और फिर इनकरेजर भी है, बाराक को साहिब कर रही। क्या यहोवा ने नहीं कहा? वॉरियर भी है, हालेलुया, युद्ध में जाने को तैयार है। और आगे हम देखते हैं वर्शिपर भी है। अगर हम इसी का 5वां अध्याय, बाद में आपको पूरा पढ़ लीजिएगा, कैसे दबोरा ने जाके युद्ध को बाराक के साथ उस युद्ध में उसकी सहायता करी। लेकिन 5वां अध्याय अगर आप खोले तो वहां लिखा दबोरा का गीत। यू नो, एक प्रॉफिटेस ऑफ गॉड या प्रॉफिट ऑफ गॉड इज ऑलवेज अ वर्शिपर ऑफ। परमेश्वर की आराधना उनके जीवन का आधार होती। और फिर दबोरा ने गीत गाया। हम पूरे गीत में नहीं जाएंगे, मैं सिर्फ 2 पद आपको दिखाऊंगी।
7 पद में क्या गाती है? जब तक मैं दबोरा ना उठी, जब तक मैं इज़राइल में माता होकर ना उठी, तब तक गांव सूने पड़े। सी द रोल ऑफ अ वुमन। जब तक मैं ना उठी, गांव सुनने पड़े थे, परिवार सुनने पड़े थे। कितने लोगों के घरों के पतियों को मार दिया जा रहा था, बेटों को मार दिया जा रहा था, परिवार सुने थे। लेकिन जब उसने परमेश्वर की आवाज को सुना और परमेश्वर की कॉल को समझकर उसने बाराक को बुलाया और परमेश्वर से स्ट्रैटेजी पाकर उसने उस काम को किया, परमेश्वर ने उसको कामयाब। और हालेलुया। और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, 12 पद में लिखा है, जाग जाग हे दबोरा, अराइज ओ डेबरा। और इसी से आज का थीम मैंने आपके साथ बांटा, विमेन अराइज। आज दबोरा के जीवन से हम उत्साहित हो जाएं। जाग जाग हे दबोरा, जाग जाग गीत सुन। हालेलुया। बहुत हो गया आंसू बहाना, बहुत हो गया अपनी परिस्थिति में उलझे रहना, बहुत हो गया बातों के लिए कंप्लेन करना, रोना। अब समय है हम परमेश्वर से सुने, अब समय है हम परमेश्वर से जुड़े, अब समय है स्ट्रैटेजी पाएं, क्योंकि युद्ध बड़े हैं, शत्रु बहुत हैं, हमारे चारों बहुत से सीसराएं, बहुत से रथों के साथ हैं, लेकिन हमारा यहोवा परमेश्वर सामर्थी प्रभु है। और आगे अगर आप स्टोरी को पढ़े, बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक और स्त्री का इसमें जिक्र है, उसका याएल नाम है, जिसने सेनापति को अंत में खत्म किया, उसके माथे में खूंटी डालकर। वो आप बाद में पढ़ सकते हैं। बट 2 women वेरी स्ट्रॉन्ग, जिन्होंने इस काम को जो परमेश्वर ने उनको सौंपा था पूरा किया। डेबरा के जीवन से हम बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए डेबरा के साथ ही एक और स्त्री है जिसको हम सब अच्छे से जानते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे। एस्थर। एस्थर के विषय में भी आपको पता है, एक ऑर्फन बच्ची थी, वो अनाथ थी, उसके चाचा मॉर्दके ने, कजन ने शायद उसको पाला हुआ था, और फिर कैसे वो महल में पहुंची, एक रानी बनी और परमेश्वर के पर्पस को पूरा किया। उसने भी जोखिम उठाया। एक जगह वो कहती है, मैं राजा के सामने जाऊंगी, बिन बुलाए राजा नाराज हो जाता है, और जो बिन बुलाए जाता राजा उसे मार भी देता है। उसने कहा मैं तो जाऊंगी, क्या जाने इसी समय के लिए मॉर्दके कहता है तुझे राजपाट मिला। फॉर सच अ टाइम एज दिस अनदर वुमन वाज अ रिस्क टेकर। बाइबल में अगर आप देखेंगे, परमेश्वर ने अलग अलग स्थानों पर स्त्रियों को पोजीशन दी। हमने देखा हवा को कैसे परमेश्वर ने प्रोड्यूसर के रूप में रखा, परमेश्वर के प्राइमरी प्लान को पूरा करने के लिए। देन परमेश्वर ने एक स्त्री को एक पुरुष की हेल्पर बनाया है ना। अक्सर एक कहावत आपने सुनी, परमेश्वर ने सर से नहीं बनाया स्त्री को कि वो सर पर चढ़े पुरुष के, परमेश्वर ने पांव की हड्डी से नहीं बनाया कि वो पांव की जूती बने, परमेश्वर ने पसली से बनाया कि वो उसके बराबर खड़ी ना। बराबर का मतलब ये है एक आदर के साथ, एक सम्मान के साथ। हाँ, पुरुष को परमेश्वर ने सिर बनाया है और हमें इस बात का ऑनर करना है, उनको आदर देना है, क्योंकि परमेश्वर उनको स्ट्रेंथ से भरा है, विजडम से भरा है, लेकिन हमको भी परमेश्वर ने कम नहीं लिखा। सो वी आर अ हेल्पर। और नीति वचन 14:1 आप पढ़ सकते, लिखा हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती। वी आर अ बिल्डर। एक स्त्री एक बिल्डर है। कभी समय होगा तो हम प्रोवर्ब्स 31 पर स्टडी करेंगे, आप कर सकते हैं। ब्यूटीफुल वर्च्यूज ऑफ अ वुमन, एक स्त्री की खूबियों के विषय में लिखा है। बट एक हेल्पर के रूप में, एक बिल्डर के रूप में परमेश्वर ने स्त्री को बनाया। एक रिस्क टेकर, हमने देखा डेबरा और एस्थर। देन जो महान आज्ञा यीशु मसीह की है, ग्रेट कमीशन, मत्ती 28 में आपको 18 से 20 में मिलता है, इसलिए तुम सारे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो, उसमें स्त्री भी शामिल है। जब यीशु मसीह उठा लिया गया, 500 की भीड़ थी, वहां स्त्रियां भी थी। अगर आप एक्ट्स पढ़े तो वहां लिखा है मरियम भी थी, यीशु की माता भी थी, और कई स्त्रियां भी थी। सो द सेम कमीशन जो 12 चेलों को दिया गया, वो उन बहनों को भी मिला और उनके थ्रू हमें भी मिला। उसके बाद पेंतिकुस्त का दिन आया, उपरौठी कोठरी में कई स्त्रियां भी थी। अगर परमेश्वर फेवर कर रहा होता कि होली स्पिरिट सिर्फ पुरुषों के लिए है, तो वहां मेंशन नहीं होता। कई स्त्रियां मरियम के साथ, जो यीशु की माता थी,
मरियम मगदलिनी भी उस भीड़ में थी। सो जब पहली बार पवित्र आत्मा उन्हें लग गया पेंटिकुस्त के दिन, women were also there. हालेलुया। मुझे और आपको परमेश्वर ने कम नहीं रखा। वही पवित्र आत्मा, वही अभिषेक, वही सामर्थ जो यीशु मसीह पर है, उसने मेरे और आपके लिए रखी है। बी एनकरेज्ड। अर्ली चर्च प्लांटर्स, कलीसिया रोपण करने वाली भी स्त्रियां थी। कुछ का नाम मैंने लिखा है लीडिया, लूदिया जिसका नाम है, लिखा है वो बैंगनी कपड़ों की व्यापारी थी। शी वाज अ बिजनेस वुमन, और बिजनेस करते करते वो सेवा करने लगी। उसकी मुलाकात पॉल से हो गई और फिर वो उनको अपने घर ले आई, पॉल और साइलस को, और उसके घर में कलीसिया शुरू हो गई। शायद उसने अपने धन से सेवा करी होगी। अगर आपने पढ़ा यीशु मसीह के साथ जब स्त्रियां सेवा करती थी, लिखा है बहुत सी महिलाएं अपने धन से सेवा करती। धन से सेवा का मतलब क्या है? सिर्फ प्रभु को आपका पैसा नहीं चाहिए, बट कई बार हम कई जगहों पर नहीं जा सकते, लेकिन हमें पता कोई प्रभु का दास, कोई प्रभु की दासी उस कार्य को कर रहा है, उस मिशन को कर रहा है, उस सुसमाचार के काम के लिए आगे बढ़ रहा है, हम उनकी मदद कर सकते। हमें प्रभु ने बहुत आयत से दिया है, हम अपना बीज बो सकते हैं। यू नो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इवेंजलिज्म, दैट इज कॉल्ड सीड इवेंजलिज्म, जहां आप अपना बीज बोते हैं और जब आत्माएं जीती जाती हैं तो जो रिवॉर्ड परमेश्वर उस इवेंजलिस्ट को देगा, उस पास्टर को देगा जिसने गॉस्पेल सुनाया था, उस रिवॉर्ड में आपका भी नाम होगा जिसने बोया। हालेलुया। यहां मुझे याद आ रहा है कर्नेलियस, प्रेरितों के काम 10 में, खोलेंगे नहीं, समय की कमी है। लिखा जब उसके पास स्वर्गदूत आया तो स्वर्गदूत ने क्या कहा है कर्नेलियस? तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं, तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास पहुंची, और इसलिए मैं आ गया हूं कि अब तू पतरस को बुला और अपने घर में उससे चल। हुआ क्या? कर्नेलियस तो यहूदी नहीं था, अन्य जाति था, बट उसने अपने दान से और अपनी प्रार्थनाओं से प्रभु के लोगों की सेवा करी, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका पूरा घराना एक दिन में, हालेलुया, उद्धार पा गया। एक दिन में उन्होंने बपतिस्मा ले लिया, एक दिन में उसके घर में रिवाइवल आ गया, बिकॉज़ ही वाज फेथफुल। सो हम क्या सीख रहे हैं? अपोस्टलिक वर्क में भी स्त्रियां, लूदिया थी, देन डॉर्कस एक स्त्री हुई। अगर आप डॉर्कस के बारे में पढ़ें तो लिखा है वो लोगों के लिए कपड़े सिलती थी, क्योंकि जब वो मर गई तो बहुत सी स्त्रियां रोती हुई आई और उन्होंने कहा, पतरस को कहा, ये बहुत भली महिला थी, उसकी मर्सी मिनिस्ट्री थी। आपको याद आ रहा होगा हमारे देश में भी एक महिला हुई है, दूसरे देश से आई थी, जिन्होंने मर्सी मिनिस्ट्री शुरू करी, जिनका नाम मदर टेरेसा है। शायद उन्होंने पब्लिक प्रीचिंग्स नहीं करी, उन्होंने जाकर बड़े बड़े चर्च नहीं खोले, उन्होंने कोढ़ियों की सेवा, उन्होंने अनाथों की सेवा। जो लोग उनके आश्रम में कोलकाता में गए हैं वो बताते हैं, एक बहुत छोटा सा कमरा, मुश्किल से 10 बाय 10 का कमरा, और उसमें एक फोल्डिंग बेड जैसा पलंग, एक मेज और एक कुर्सी। जीवन भर वो उस छोटे से रूम में रही और उन्होंने लाखों लोगों की लाइफ को टच। शी वाज नोन एज द मिशनरी ऑफ मर्सी। भारत को उन्होंने स्पर्श किया अपने प्रेम से। हो सकता है आपको बहुत प्रीचिंग टीचिंग नहीं आती, गाना नहीं गाना आता, दया करना तो आती, प्यार करना तो आता, तरस दिखाना तो आता है। हो सकता है आप पूरे वर्ल्ड को नहीं बदल सकते, किसी एक जीवन को तो स्पर्श कर सकते। कोई एक बच्चा, कोई एक बहन, कोई एक परिवार जो नीड में है, आप प्रभु की दया दिखा सकते। मैं आपको सच बताऊं, मिनिस्ट्री, मर्सी मिनिस्ट्री या कंपैशन मिनिस्ट्री, इट्स अ वंडरफुल मिनिस्ट्री। मैंने कई बार इस गवाही को बांटा, मैं आज फिर बांट रही हूँ। मैं एक ऐसे पिता की बेटी हूँ, प्रभु के सेवक हैं, जो एक ऑर्फन थे, और जब वो 4 दिन के थे तो उनको, जो भी उनके माता पिता थे, नहीं चाहते थे, किसी कारणों से उनको त्याग दिया गया। और जब वो बच्चा किसी को मिला, 4 दिन का बच्चा, उनको अफीम खिलाई गई थी ताकि वो बच्चा मर जाए। आपको पता है पुराने समय में अफीम चटाते थे कि बच्चा सोता रहे, अधिक मात्रा में अफीम दी गई। और तब एक महिला थी, एक काइंड हार्टेड लेडी थी, जिनका नाम था लॉरा एस्टन, अल्मायरा एस्टन, जो प्रभु की एक सेविका थी, जो भारत में अनाथ बच्चों के लिए काम करती। और उनके पास ये बच्चा लाया, वो ऑलरेडी अधमरा था,
शरीर नीला था, मुंह से झाग आ रहा था, सबने कहा ये बच्चा नहीं बचेगा, ये बच्चा मर जाए। लेकिन वो प्रभु की सेविका थी, वो मर्जी बहुत बड़ी, और उन्होंने उस बाइबल पर उस बच्चे को, मेरे पिता को लिटा दिया जिनमें जान भी नहीं, और वो आंसू बहाकर प्रार्थना कर, और उन्होंने कहा प्रभु ये बच्चा मेरे घर में आया है, इस बच्चे को आपको जीवन देना है, इस बच्चे को छूना है, और अगर आप इसे चंगा करेंगे तो ये बच्चा आपकी सेवा है। और जब वो प्रार्थना कर रही थी, रो रही थी, लोग बताते हैं उस समय के, और उसी आंसुओं में, दुआ के बीच में मेरे पिता ने, जो छोटे बच्चे थे, अपनी मुट्ठी उठाई, लाइफ वापस आई, उनके शरीर का नीलापन चला गया, उनके शरीर में पिंक ब्लड वापस आया, मुट्ठी उठाई, और जैसे उस महिला ने देखकर कहा, उन्होंने कहा इनका नाम, इस बच्चे का नाम है सैमसन है, एडवर्ड सैमसन, और ये प्रभु का सेवक। हालेलुया। मैं आपसे कहूं मेरे पिता एक पुरानी कलीसिया के पासवान, 40 साल के लगभग से वो कलीसिया की पासवानी, 82 इयर्स उनकी उम्र है, आज भी वो हेल्दी है। मैं सेवा में हूँ, मेरे ब्रदर सेवा में है, मेरे हस्बैंड सेवा में है, मेरे ब्रदर की वाइफ सेवा में है, हमारा पूरा परिवार प्रभु की सेवा में है, क्योंकि उसे एक छोटे से बच्चे को एक तरस खाने वाली महिला ने गोद लिया। हालेलुया। मैं क्यों आपको ये गवाही शेयर कर रही हूं? हमारा छोटा सा भी एफर्ट जो हम प्रभु में करते हैं वो व्यर्थ नहीं जाता, कोई भी परिश्रम जो हम मसीह में करते हैं व्यर्थ। सो जैसा प्रभु आपकी अगुवाई करे, आप मर्सी मिनिस्ट्री कर सकते, आप किसी को घर पे नहीं ला सकते तो आप किसी को विजिट तो कर सकते। सो आप उनको कंफर्ट कर सकते, कलीसिया में आपको लोग मिल जाएंगे जिन्हें कंफर्ट की जरूरत। एक और स्त्री हुई है जिसका नाम प्रिसिल्ला है, मेरा मिडिल नेम प्रिसिल्ला है, बहुतों को नहीं पता, लेकिन मेरा एक मिडिल नेम प्रिसिल्ला भी है। प्रिसिल्ला भी एक चर्च प्लांट करती, अक्विला और प्रिसिल्ला ये दोनों पत्नी पत्नी थे, और इन्होंने पॉल को डायरेक्शन दिया, इन्होंने पौलुस तक को डायरेक्शन दिया है, अपने घर में लिया, शेल्टर दिया, और पॉल की सेवकाई में मदद करी। सो मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको बहनों, वी हैव अ यूनिक प्लान इन गॉड स्टोरी। परमेश्वर की कहानी में एक यूनिक प्लान, आप माने या ना मान लेंगे तो बहुत अच्छा। मैंने मान लिया, मैंने जान लिया, इसीलिए चाहे दुख की भट्टी आए, चाहे पीड़ा आए, चाहे सताव आए, चाहे लोग समझे या ना समझे, जो प्रभु ने मेरे लिए रखा है मैं उसको जरूर लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। पवित्र आत्मा सहायता करता है और मार्गों को बनाता है, वो आपकी भी सहायता। महिलाओं का रोल है, हमने देखा प्रॉफिटेस हैं, अपोस्टल्स हैं, चर्च प्लांटर्स हैं, मर्सी मिनिस्टर्स हैं, इंटरसेसर्स, मध्यस्थी। आप कहेंगे आप कुछ नहीं कर सकते, हुआ तो कर सकती, प्रार्थना तो कर सकती। मुझे मालूम है आपका चर्च प्रार्थना करने वाला चर्च, उपवास रखने वाला चर्च। कई बार पास्टर्स बताते होंगे इस परिवार को नीड है, इस बहन को नीड है, इस भाई को नीड है, दुआ कर ली, संडे प्रार्थना हो गई, फिर आप घर जाके भूल गए। हो सकता है प्रभु आपको इस सेवा के लिए लेना चाहिए। अन्ना एक इंटरसेसर, 84 वर्ष से विधवा थी, मंदिर में आती थी, मंदिर को नहीं छोड़ती थी, रात दिन प्रार्थना करती थी, और एक दिन यीशु मसीह उसकी गोद में आ गए। हालेलुया। जो लोग मध्यस्थी करते हैं, जो लोग दूसरों के दर्द को लेकर परमेश्वर के आगे जाते हैं, यीशु मसीह उन्हें मिल जाते। आज मैं कहना चाहती हूँ कुछ बहनों को, आप बहुत दुआ करती, आप बहुत रो रो कर प्रार्थना करती, इवन कई बार आपका गला बैठ जाता है, आपके आंसू तक सूख जाते हैं, लेकिन आपकी प्रार्थना बंद नहीं होती। बहन आप जो भी हैं, यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते। शायद लोग आपको बहुत नहीं जानते, शायद आपने बहुतों को बता भी नहीं रखा है, बट आप प्रार्थना के स्थान में खड़े और परमेश्वर को ये बात। सो वी कैन बी एन इंटरसेसर। हमें पता है हम जा नहीं सकते, पर कोई प्रभु का दास, कोई प्रभु की दासी, कोई प्रभु का जन सेवकाई में आगे बढ़ रहा है, हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनके हाथों को थाम सकते हैं। आप अपने पास्टर्स के लिए दुआ कर सकते हैं, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, कमिट कर सकते हैं। हमेशा याद रखें, अगर आप किसी से कमिटमेंट करें तो जरूर पूरा करें। अगर कोई आपसे कहे सिस्टर प्लीज दुआ करना, और आप कहें हाँ हाँ बिल्कुल जरूर करूंगी, और फिर आप भूल जाए, ये अच्छी बात है। चाहे आप 5 मिनट समय निकालें उस बात के लिए प्रार्थना, परमेश्वर उस कमिटमेंट को ऑनर करे।
परमेश्वर अपनी बेटियों को इस्तेमाल करना चाहता है। ये एक पद हम पढ़ लेंगे जो बहुत ही इनकरेजिंग पद है, और फिर हम थोड़ी देर में कंक्लूड करेंगे प्रार्थना के साथ। भजन संहिता 68, Psalm 68, बहुत फेमस वर्ड्स है, मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ये हम सब के लिए एक बुलाहट है। Psalm 68 और उसके मैं 11 और 12 पद को आपके लिए पढ़ रही हूं। यहां ऐसा लिखा है, प्रभु आज्ञा देता है। कौन आज्ञा देता है? प्रभु आज्ञा देता है, तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। हालेलुया। हिंदी बाइबल में बहुत अच्छा लिखा है, वालियों की, स्त्रीलिंग में लिखा है। सबके लिए है, ये पुरुषों को भी बुलाता है, बट यहां वो स्पेशली स्त्रियों के लिए कह रहा है। शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है, अपनी अपनी सेना समेत राजा भागे जाते हैं। दबोरा के दिनों में हुआ, राजा भागे जाते हैं और गृहस्थिन लूट बांट लेती है। हालेलुया। गृहस्थिन मतलब हाउसवाइफ्स, सिंपल वुमेन, जिनके पास कोई टाइटल नहीं है, पास्टर, इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट, टीचर। आप सिर्फ हाउसवाइफ हैं, लेकिन आप प्रभु से बुलाई गई हैं। आप प्रभु से प्यार करती हैं, आप प्रभु की आवाज सुनती हैं, और जब वो आज्ञा देता है, तब जब आप प्रभु के वचन को लोगों तक बांटती है, तो क्या होता है? एक बड़ी सेना तैयार। और मैं विश्वास कर रही हूँ कि लाइट ऑफ द वर्ल्ड चर्च में प्रभु बहनों की एक बड़ी मंडली को खड़ा है, हालेलुया, जो कि ना सिर्फ चर्च के अंदर लेकिन बाहर भी बहुत से लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को फैलाएं, परमेश्वर की डिलीवरेंस को लेकर आए। प्रभु अपनी बेटियों को इस्तेमाल करना चाहता है, इसीलिए तो शत्रु हमारे पीछे पड़ गए, इसीलिए तो शैतान पीछा नहीं छोड़ता। आपको याद है जब हवा से पाप हुआ और उसके बाद श्राप आया और सारी चीजें हुई, तो परमेश्वर ने प्रॉमिस भी किया था, स्त्री का वंश सांप के सिर को कुचलेगा, राइट? स्त्री का वंश सांप के सिर को कुचलेगा। और क्योंकि यीशु मसीह स्त्री से, वर्जिन से पैदा हुआ, इट हैज ऑलवेज बीन इन द हिस्ट्री की शैतान ने स्त्रियों को सताया है अलग अलग समय में। कभी उनको मर्डर के रूप में, कभी उनको जला दिया गया, कभी उनका शोषण हुआ, और आज भी चल रहा है। शारीरिक शोषण नहीं तो मानसिक शोषण, इमोशनल शोषण। और हो सकता है हम इनमें से किसी चीज का भाग हुए हो, कि शत्रु खुश नहीं होता जब प्रभु की एक बेटी अराइज हो। याद करिए, मरियम मगदलिनी 7 दुष्ट आत्माओं ने जकड़ा हुआ था उसे, यीशु मसीह ने सब चीजों से उसे आजाद कर दिया, और वो इतनी बोल्ड हो गई कि वो रिस्क टेकर बन। यीशु मसीह की कब्र पर सबसे पहले वही पहुंची। पतरस यूहन्ना भी डर के मारे अंदर बैठे हुए। तो महिलाओं को स्पेशल बनाया है प्रभु। सोचिए ना, एक माँ कितनी पीड़ा के साथ जन्म देती, आसान नहीं है, राइट? क्योंकि परमेश्वर ने स्पेशल बनाया, परमेश्वर ने बोल्डनेस दी। मरियम मगदलिनी पहली सुसमाचार प्रचारिका जाके कह रही है, वो जी उठा है, वो जी उठा है, मैं उससे मिली हूं। इवन रोमी सैनिकों से नहीं डरी, कह रही मेरे प्रभु को कहां रखा, प्लीज मुझे बता दो। और फिर यीशु मसीह उसे मिल जाता और उसके चरणों पर गिरती है। यीशु मसीह कहता, जाओ मेरे भाइयों से कह दो कि मैं उनसे मिलूंगा। वैसे ही सामरी स्त्री, कुएं पर मुलाकात हो गई। समय नहीं है कि मैं एक एक के बारे में जाऊं, बट परमेश्वर ने अलग चुन रखा है, इसीलिए शत्रु अटैक करता है। और मैं जल्दी से 3 पॉइंट्स बताकर आपको समअप करूंगी। हमने देखा पहला पार्ट, विमेन अराइज, दबोरा के जीवन से। मैं आशा करती हूँ आप इंस्पायर्ड हुए होंगे। दबोरा के जीवन से हमने चीजों को देखा। फिर हमने देखा कैसे परमेश्वर के प्लान में महिलाएं शुरू से शामिल है। और अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में आएंगे जहां लिखा है ब्रेकिंग बैरियर्स, बिल्डिंग ब्रिजेस। क्यों तो हम आगे नहीं बढ़ पाते? ये सब सुन के आप कहेंगे, सिस्टर बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा जोश आ रहा है, लेकिन मैं नहीं कर पाती, मैं नहीं बढ़ पाती। ये तो कई कारण है, लेकिन 3 मुख्य कारण जो मुझे प्रभु ने मेरे हृदय में डाले, जो बैरियर्स हमारे अंदर होते हैं कई बार, या जो बंधन हमारे अंदर होते हैं, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। हम उसी में उलझे रहते हैं, और शैतान हमें उसमें उलझा के रखना मांगता है ताकि हम प्रभु का पर्पस पूरा ना कर।
फर्स्ट बैरियर सेल्फ पिटी, आत्मग्लानि, गिल्ट, मेरे से ये हो गया, मैं दोषी हूं। आपको पता अगर हमने पाप किया है तो यीशु मसीह क्षमा करता है। हमारे पाप किरमिजी रंग के भी क्यों ना हो, वो उन्हें धोकर बर्फ के समान श्वेत करता है। लेकिन हम ही बार बार ट्रस्ट नहीं कर पाते, हम बार बार शैतान हमें वही याद दिलाता, आज से 5 साल पहले तुमने ये किया था। आपको बोलना है वो पाप अब मुझ पर उसका दोष नहीं है, यीशु के लहू से मैं भूल चुकी हूं, मैं नई सृष्टि बन गई। राइट, सेल्फ पिटी में लेकर आता, आई एम नथिंग, मैं योग्य नहीं हूं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, ये झूठ है। हो सकता है आप कहें कि मैं अकेली हूं, परिवार में कोई नहीं। आप अकेली हैं? क्या आपने नहीं पढ़ा यीशु आपका मित्र है? क्या आपने अनुभव नहीं किया कि वो आपके साथ है? फिर आप अकेले कैसे? वो आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है, पूरा स्वर्ग आपकी ओर है। जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं तो पूरा स्वर्ग हमारी ओर होता है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। जो पुत्र का आदर करेगा उसको पिता भी आदर करेगा, जो पुत्र को ग्रहण करेगा उसे पिता भी ग्रहण करेगा। सो सेल्फ पिटी इज अ बैरियर। और आज मैं कहना चाहती हूँ, अगर कोई बहन यहाँ पर है जो हमेशा आप अपने को सेल्फ पिटी, अपने को मैं बेचारी, मेरे साथ ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, आज मैं आपसे बोलूंगी अराइज फ्रॉम दैट सिचुएशन, गेट अप फ्रॉम दैट प्लेस। दबोरा को देखिए, उसके समय भी बहुत डार्क चीजें थी, बट उसने गिव अप नहीं किया। उसने अपना समय निकाला, अपना स्थान चुना, प्रभु के साथ बैठी और एक बहुत बड़ी विक्ट्री लाई। दूसरी बात जो बैरियर बनती है वो है कंपटीशन या कंपैरिजन या जेलसी। और कई बार मसीह में होने के बाद भी हमारे अंदर चीजें, प्रतियोगिता, तुलना करना, एक दूसरे को देखना, किसी, और स्पेशली महिलाओं में होता है, ये पुरुषों में नहीं होता, पुरुषों में नहीं होता, अपने डिफरेंट चीज होती, ईगो या कंपैरिजन, ये पुरुषों में नहीं होता, स्त्रियों में क्योंकि ज्यादा सेंसिटिव, उसको ज्यादा मौका मिल गया, पास्टर साहब ने उसको हमेशा खड़ा कर दिया, मुझे नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, आप अपनी जगह पर रह के प्रभु से प्यार करते रहिए, जब आपका समय आएगा आप भी आगे जाओगे। उसको ज्यादा मौके मिलते हैं, मुझे कम मिलती है, दिस स्मॉल थिंग्स, बट ये छोटी छोटी लोमड़ियां हमारी बारी को बिगाड़ देती। और धीरे धीरे क्या होता है, कंपैरिजन के बाद जेलसी शुरू हो जाती, जलन आने लगती, और फिर हम वही घूमते रहते हैं। हमने जहां उस व्यक्ति को देखा हमारे अंदर जलन आ जाएगी, जहां देखा हमारे अंदर तुलना आने लगी, बट हमें करना क्या है, उससे बाहर निकलना। हमने देखा जो सेल्फ पिटी है उसकी जगह पर हमें देखना है कि हम मसीह में कौन है, कैसा ब्रिज बनाएंगे। सेल्फ पिटी बैरियर को तोड़कर हमें एक ब्रिज बनाना है जो कहता है हम मसीह में नई सृष्टि, आइडेंटिफाइंग विद जीसस। देन दूसरा पॉइंट, कंपैरिजन, कंपटीशन, ये एक बैरियर है, इसको हमें तोड़ना है यीशु के नाम। हमें कहना है मैं यीशु मसीह में अनमोल हूं, मुझे परमेश्वर ने स्पेशल बनाया ना। हो सकता है आप कुछ ऐसा कर सकते हो जो मैं ना कर सकती, या मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ जो आप ना कर सकते। इसका यह मतलब नहीं है कि आप उससे कम है या मैं आपसे ज्यादा हूं, इट इज जस्ट मेरा रोल है, प्रभु ने मुझे ये काम सौंपा। सो कंपैरिजन नहीं रखना, उसकी जगह पर कंपैशन ले आए। रिप्लेस कंपैरिजन विद कंपैशन, रिप्लेस कंपटीशन विद कंपैशन। दया को ले आए, प्रेम को ले आए। ठीक है, कोई बहन को प्रभु बहुत यूज कर रहा है, आप और प्रेम दिखाएं, क्या इस बहन हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए दुआ करेंगे। जवान बच्चियों को कई बार प्रभु बुजुर्ग महिलाओं से अधिक यूज करता है। मुझे याद है मेरी संडे स्कूल टीचर्स बुजुर्ग आंटीज थी, वो हमेशा हमें आगे करती, बेटा तुम जाओ आगे, तुम गाना सिखाओ, तुम बच्चों को स्टोरी सुनाओ, क्योंकि तुम लोग ज्यादा अच्छा जानते हो। उन्होंने कभी नहीं कहा तुम कल के बच्चे क्या करो। और यही आज हम अपने जवान बच्चों के साथ करते हैं, हम उनको आगे बढ़ाते हैं, हम पीछे से उनके लिए दुआ करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं, और हम कहते हैं अब तुम्हारा समय। सो जो एल्डरली वुमेन, मैं आपसे कहूंगी सपोर्ट द यंगर गर्ल्स, उनको नीचे मत करिए, उनमें नुक्ताचीनी मत करिए, अरे इसको क्या आता है, ठीक है सीख जाए, उनके लिए दुआ करिए, कंपैशन रखिए, रिप्लेस कंपैरिजन विद कंपैशन। एंड द लास्ट पॉइंट जो बहुत ही एक डेंजरस इशू है, अनफॉरगिवनेस, क्षमा ना करना, बिटरनेस। जब आप क्षमा नहीं करते किसी को तो आपके अंदर कड़वाहट आ जाती है। और मुझे हमेशा ये उदाहरण बड़ा अच्छा लगता है, किसी ने ऐसा कहा अनफॉरगिवनेस इज लाइक अ पॉइजन
जो आपने पिया है और आप कल्पना कर रहे हैं कि अगला मर जाए। क्या है? क्षमा ना करना एक ऐसा जहर है जो किसने पिया है? हमने खुद पिया है, लेकिन हम क्या कल्पना कर रहे हैं कि अगला मर जाए, जिससे हम नाराज। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा ना, एक दूसरे के पाप क्षमा करो। यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुमको भी पिता क्षमा नहीं करेगा। आप कहेंगे बहुत मुश्किल है, कोई बात, असंभव को संभव प्रभु कर। अनफॉरगिवनेस, बिटरनेस को हम रिप्लेस किससे करें? फॉरगिवनेस। प्रभु से ग्रेस मांगे और प्रभु से कहे, लॉर्ड इस बैरियर को तोड़कर आई वांट टू मेक दिस ब्रिज। और तब प्रभु मैं उस पर्पस में खड़ी हो पाऊंगी जो आपने मेरे लिए रखा। दो महिलाएं अंत में मैं बोलकर समाप्त करूंगी। एक जो पहली महिला थी, आदम की पत्नी, पहले आदम की पत्नी जिसका नाम हवा था, उसके बहुत बड़ी योजना सौंपी थी परमेश्वर ने, लेकिन जब उसने परमेश्वर के वचन को टाल दिया, परमेश्वर की आज्ञा को छोड़ दिया, तो वो इस पूरे संसार में बहुत बड़ा मेस ले आई। मेस मतलब गड़बड़ी। आदम भी इक्वली शामिल हुआ, लेकिन अक्सर आपने सुना होगा पुरुष लोग कहते हैं ना, हवा अगर फल नहीं खिलाती तो सब ठीक। दोष भी स्त्री का, किया भी गलत उसने, क्योंकि वो सांप ने बहका लिया। उसने प्रभु के वर्ड पर फोकस नहीं किया और शैतान की बात से डिस्ट्रैक्ट हो गया, परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं, और उसकी वजह से पूरे मानव जाति पतन में चली। लेकिन वही एक महिला जिसका नाम मरियम, जो एक कुंवारी थी, जो एक निर्दोष महिला थी, उसने परमेश्वर के वचन सुना और नहीं। जब स्वर्गदूत उसके पास आया, उसने कहा, मैं प्रभु की दासी हूं जो तेरे वचन के अनुसार। एंड शी ब्रॉट द मैसेज टू द वर्ल्ड। फर्स्ट वुमन ब्रॉट द मैसेज टू द वर्ल्ड, बट द सेकंड वुमन मैं कहूंगी जिससे दूसरा आदम आया। पहला कुरिन्थियों में आप पढ़ेंगे, पहला आदम, दूसरा आदम, यीशु की माता मरियम, she brought the message to the world. हालेलुया। उसमें किसी पुरुष का योगदान नहीं था, इसलिए मैं कह सकती हूँ सोली महिला का योगदान, क्योंकि लिखा है कोई पुरुष का मुंह नहीं देखा था। परमेश्वर की आत्मा से गर्भवती हुई थी। See, such a special place and young को hats off। यंग लड़की है, कुंवारी लड़की, उस जमाने में पथराव कर देते थे, मार डालते थे, बिन ब्याही मां बन गई, और उसने कहा मैं प्रभु की दासी। रिस्क उठाया और फोकस्ड रही। उसने अपने ध्यान को प्रभु के वचन से भटकने नहीं दिया, और वो पूरी मानव जाति के लिए एक सेवियर को इस संसार में। हालेलुया। मेरी बहनों, आज मैं आपको इनकरेज करना चाहूँ, ये संदेश आपके अंदर बैठ जाए। आप स्पेशल हैं। प्रभु की योजना में, स्टोरी में आपका बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार। हो सकता है आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप छोटी छोटी बातों में फेथफुल होंगे तो परमेश्वर आपको बड़े स्थानों पे खड़ा करेगा। परमेश्वर आपको आपके भाग पे खड़ा करेगा, और वो आपके लिए ऐसे द्वारों को खोलना शुरू करेगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। आप एक व्यक्ति से शुरू कर सकते, किसी एक के लिए प्रार्थना, किसी एक को सुसमाचार सुनाना, किसी एक को दया दिखाना, किसी एक के लिए दान देना। यू नो, इट ऑल बिगिंस विद वन। और जब आप वहां फेथफुल होंगे तो परमेश्वर आपको और देगा। एक तोड़ा, फिर 2 तोड़ा, फिर 5 तोड़ा, और जिसने अधिक कमाया उसको। सो प्रभु का ये वर्ड आज हम सबके लिए है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से ग्रेस मांगे। परमेश्वर से कहें, प्रभु आज मैं आपकी दासी, आपकी आवाज सुन रही हूँ। बोल प्रभु, मैं सुनती हूँ, और आज मैं उन बैरियर्स को तोड़ना चाहता हूँ। अगर कोई भी हमारे बीच में है जो अपने हार्ट में किसी प्रकार का बोझ रख रहा है, आप किसी से नाराज हैं, आपके अंदर कड़वाहट है, या आपने किसी को क्षमा नहीं किया, या आपके अंदर अपने लिए बहुत गुस्सा है, और सिर्फ आज यीशु मसीह के लहू को ले और कहे, प्रभु आज मैं अपने हृदय को आपके सम्मुख खोलती हूँ, और मैं उस भाई, उस बहन को माफ कर, मैं उस कड़वाहट को निकाल देती हूँ। हर वो कड़वा पौधा जो पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा, यीशु के नाम में उसे उखाड़। और पवित्र आत्मा आपसे विनती करती हूँ, आप मेरे हृदय पर कम होली टेक ओवर। इस समय भारीपन और जुआ प्रभु तोड़ना है। प्रभु का अभिषेक हमारे मध्य में है, एंड आई फील द लॉर्ड इज ब्रेकिंग मेनी योक्स राइट नाउ। इवन आपके कंधों पर जो भार, आपको कुछ को लगता है एक भारी सी चीज रखी,
आप उठ नहीं पा रहे अपने सिचुएशन से, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस आई डिक्लेयर दैट द अनॉइंटिंग विल ब्रेक एवरी योक। हर प्रकार का निराशा का बंधन, हर प्रकार का अकेलेपन का बंधन, हर प्रकार का क्रोध का बंधन, in the name of Jesus be broken from the lives of these daughters of the Lord. प्रभु आप दया करें, एक एक बेटी पर दया करें। राइट नाउ लॉर्ड आपका कंफर्ट एक एक के पास, प्रभु की शांति। वो कहता मैं शांति को नदी की नहीं, नदी की नहीं। राइट नाउ रिसीव इट, रिसीव इट, रिसीव इट। परमेश्वर की नदी जो बह रही है वो आपकी स्पिरिट्स में आ जाए। प्रभु मैं रिसीव करती हूँ प्रभु आपके कंफर्ट को। प्रभु बहुत दिनों से व्याकुलता है मेरे अंदर, बहुत दिनों से सब कुछ सूख गया है, बहुत दिनों से बैटल है, बट आज प्रभु मैं आपके आगे ओपन हूँ। पवित्र आत्मा की हवा यहाँ पर है। और होली स्पिरिट टेक ओवर, टेक ओवर, टेक ओवर। आंसुओं को पोंछने वाला, आंसुओं को पोंछने वाला, अपनी बेटियों को प्रेम करने वाला पिता यहाँ पर है। और रीबाना सीखा रबालहा। आप में से कुछ है जो बहुत अनलव्ड महसूस करते हैं, आपको लगता कोई प्यार करने वाला नहीं है, कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं है। आज यीशु मसीह आप पर हाथ रखता है, आज यीशु मसीह आपको कंफर्ट करता है, क्योंकि उसने आपको चुना है, उसने आपको स्किलफुली बनाया है मेरी बहन, और वो आपके जीवन से अपनी महिमा को लेना चाहता है। लॉर्ड टच ईच एंड एवरी डॉटर राइट नाउ। इस समय जो भी बीमार है प्रभु, मैं उनके लिए यीशु के नाम में चंगाई को, हर प्रकार का दर्द, हर प्रकार की जकड़न, हर प्रकार की पीड़ा, हर प्रकार की जलन, वो यीशु के नाम में राइट नाउ लीव द डॉटर्स, लीव गॉड्स चिल्ड्रन। इसी समय छोड़कर जाए, इसी समय छोड़कर जाए। भय का आत्मा यीशु के नाम में छोड़कर जाए। रीबा नासी खोराबा। कंधे पर किसी के गांठ है, आपके राइट कंधे पर एक गांठ है, कोई बहन है जिसके राइट कंधे पर, बाद में आप उसको चेक करिएगा, प्रभु आपको छू रहा है। एक हार्ड सी गांठ है जिसमें कभी कभी पेन होता है, अक्सर नहीं बट कभी कभी, वो चोट लगने के कारण या किसी कारण से वो गांठ आई है। यीशु के नाम में इसी समय मैं आज्ञा देती वो गांठ डिसॉल्व हो जाए। The healer is moving। चंगा करने वाला, दया करने वाला, प्रेम करने वाला यीशु हमारे मध्य में। We love you Jesus, we worship you Lord। आइए थोड़ी देर हम उससे जुड़ जाए, थोड़ी देर यीशु से प्यार करें। क्या आप खुश नहीं है कि वो आपसे इतना प्रेम करता है? क्या आप खुश नहीं है कि उसने आपको अपनी योजना में रखा है? आप उसके लिए स्पेशल, उसके करीब आ जाए, उसके करीब आ जाए, उससे कहें प्रभु आपके करीब आकर मुझे चैन मिले। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है छुड़ाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है छुड़ाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यस जीसस वी वर्शिप। प्रभु हम आपको क्या दे सकते हैं आपके उस अद्भुत प्रेम के बदले में। और लॉर्ड यदि आज कोई भी बहन या कोई भी बेटी यहाँ पर है जिसने अभी तक आपके प्रेम को अनुभव नहीं किया है या आपको अपने हृदय में अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया, तो इस समय प्रभु हम मिलकर प्रार्थना करते हैं कि आपका वो रियल स्पर्श प्रभु से मिल जाए। जब वो आपको वेलकम कर रहे हैं अपने हार्ट में, आपका उद्धार का सोता प्रभु उनके जीवन में बह जाए। आपकी शांति और आनंद और छुटकारा
प्रभु उनके जीवन में आ जाए, उनके परिवारों में आ जाए लॉर्ड। हर प्रकार का केओस यीशु के नाम में अब स्टॉप हो जाए, अब समाप्त हो जाए लॉर्ड। आपने प्रॉमिस किया है कि आप प्यासों के ऊपर अपने जल को बहाएं। सो लॉर्ड, ऑल दोज़ हु आर थर्स्टी, आज से प्रभु और इसी क्षण से प्रभु वो उत्तर आना शुरू आज हो जाए प्रभु। वो कई वर्षों की प्रार्थनाएं अब उत्तर के रूप में बदल जाएं। अब हम गवाहियों को सुने कि प्रभु ने मेरे उत्तर को रिलीज कर दिया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, वी वर्शिप यू, वी ऑनर यू लॉर्ड। प्रभु पूरे समय के लिए थैंक यू, आप हमारे मध्य में हैं लॉर्ड। सारी गड़बड़ी को आपने दूर किया प्रभु, ये मीटिंग होने पाई प्रभु, और हम आपके वर्ड को प्रभु मिनिस्टर कर सके प्रभु, और आपने अपनी बात अपने लोगों तक पहुंचाई, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। अपने वचन को अपने चिन्ह और चमत्कारों के साथ आप पूरा करें, स्टैब्लिश करें इस कलीसिया पर, पासवान पर, एक एक परिवार पर प्रभु बहुतायत की आशीष, एक एक बहन पर प्रभु आपकी आशीष करें, और उनके जीवन से प्रभु आपका नाम महिमा पाए, आपका राज करें। अब सारा आदर, सारी महिमा, सारा धन्यवाद आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु के वचन ने आपको ब्लेस किया होगा, और जितनों के लिए भी वर्ड आए हैं, अगर प्रभु ने आपको वर्ड दिया है, आप रिसीव किया, और जो भी गवाही आपको आती है आप अपने पास्टर को बता सकते हैं, बाद में चर्च में भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ प्रभु ने अपने काम को पूरा किया। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ओवर टू यू ब्रदर गौरव, पास्टर भाई। थैंक यू। थैंक यू सिस्टर ओल्गा। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं। सचमुच परमेश्वर के वचन ने आज एक बार फिर से हमारे हृदय को छेदा है, और हमने आज सीखा है कि किस रीति से परमेश्वर के वचन से, कि कैसे महिलाओं को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। खास रीति से जब आपने हमें बताया देबोरा के बारे में कि वो एक आराधक भी थी, वो एक न्याय करने वाली भी थी, और वो एक रिस्क टेकर भी थी, उन्होंने अपने जीवन में उस जोखिम को उठाया। तो हमने सीखा आज हमारे जीवन में इन सभी बातों की ज़रूरत थी, और बहुत सारी बातों को आपने बताया हमारे जीवन में कि किस तरीके से परमेश्वर ने देबोरा को, लिदिया को, एस्तर को, और आपने मदर टेरेसा के एग्जाम्पल से हमें बताया कि ज़रूरी नहीं है हमें एक टैलेंट से भरकर प्रभु की सेविकाई ही करनी है। आपने बताया कि किस तरीके से वो दया से भरी हुई थी, और दया ही उनके जीवन में एक सेवा बन गई, और उन्होंने दया से भरकर ही बहुत से लोगों को अपने जीवन में उन्हें बचाया। तो धन्यवाद करते हैं। और आज सच में मेरा हृदय, हम सभी का हृदय आशीषित है आपके उन प्रॉफिट वचनों के द्वारा भी। आपने बहुतों के लिए, अभी मैं बीच में थी, वहाँ पर कुछ बहनें हैं, जैसे कि आपने सबसे पहले बताया कि कोई बहन है जिसको बहुत कुछ भूलने की प्रॉब्लम है, और उससे बहुत सारी परेशानियाँ उन्होंने फेस की हैं। तो हमारे बीच में कुछ बहनें हैं, सिस्टर मीनाक्षी हैं, हम ज़रूर उसको बाद में शेयर करेंगे, पासवान जी के द्वारा हम बताएंगे। काफ़ी कुछ हमने सीखा आज, और जो सामर्थी प्रार्थना थी हम उसे ग्रहण करते हैं कि आज जब लाइट ऑफ द वर्ल्ड की फर्स्ट कॉन्फ्रेंस को हम कर रहे हैं, जो वचन का बीज आज आपने हम सभी महिलाओं के बीच में बोया है, वो सच में फलवंत हो। हम सिर्फ घर में खाना बनाने वाली महिला ना रहकर आगे बढ़कर परमेश्वर के वचन को कर सके, और जिस तरीके से आपने बताया कि हम सच में परमेश्वर की योजना में हैं, तो आज हम इस बात को विश्वास के साथ ग्रहण कर रहे हैं कि हाँ, हम परमेश्वर की बहुत खूबसूरत योजनाओं में हैं। तो हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। और इसी के साथ मैं अभी सभी ग्रुप से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ग्रुप में से एक एक जन आप अपने सीट पर खड़े होकर बता सकते हैं कि आज परमेश्वर की दासी के द्वारा आपने क्या सीखा है, और या आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, किस तरीके से आप सेवा को आगे करना चाहते हैं, किस तरीके से आप अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन को और अपनी सेविकाई के जीवन को बैलेंस, जो भी आपके मन में सवाल आते हैं आप
जल्दी से, ये बहुत एक आशीषित मौका है हमारे पास कि अगर कहीं पर भी हम रुक रहे हैं किसी भी बात से, आज हम उन सवालों को रख सकते हैं। जी सिस्टर आशा है हमारे साथ, वो एक सवाल को हमारे बीच में कर रहे हैं। जी सिस्टर। सबको जय मसीह की। मैंने आज सिस्टर से एक चीज़ सीखी कि सचमुच हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और हमने कभी हारना नहीं है, चाहे हमारे साथ आंधी आए चाहे तूफान आए, लेकिन हमने प्रभु के लिए हमेशा खड़े रहना। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं प्रभु के लिए चाहे मैं कैसे भी सेवा करना चाहूँ, चाहे मुझे कितना भी दुख हो तकलीफ हो, पर मैं हमेशा उसके लिए खड़ा रहना चाहती हूँ। मैं बहुत अपने आप को कहती हूँ कि प्रभु तूने मुझे अब तक बहुत संभाल कर रखा हर दुखों से। सच में ही मेरे सर में एक बहुत बड़ी बीमारी है और मैं उसको लेके भी प्रभु से कहती हूँ प्रभु तू बहुत स्ट्रॉन्ग है, तूने मुझे बहुत संभाला है। मैं टूट चुकी थी बिल्कुल, मैंने सोचा था कि अब मैं सच्ची में ही बस गिर गई, अब मैं अपनी हिम्मत हार चुकी थी कि सच्ची में अब है नहीं हिम्मत, मैं अब अपने आप को हार चुकी हूँ मैं। पर मैंने प्रभु से कहा प्रभु नहीं, मैं थक ना जाऊँ कभी इस ज़िंदगी में प्रभु, पर मैं कभी थकूँगी भी नहीं। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा लगा है सिस्टर, आपसे शुक्रिया अदा करती हूँ आपका और बहुत बहुत प्रभु का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हम देख सकते हैं मैं दिल से और मन से धन्यवाद उनका दिल सच में बयां कर रहा है कि वो कैसे परमेश्वर के वचन प्रभु ने से मुझे संभाला है, आशीषित है। नहीं तो मेरी कोई हिम्मत नहीं है जो मैं चल सकूं, पर आज तक उसने मुझे बहुत हिम्मत और बल दी है। धन्यवाद करती हूँ प्रभु तेरा। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस। आमेन आमेन। आइए हम अगले ग्रुप के पास चलेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप चंद शब्दों में अपनी गवाही बताएं, वचन से क्या सीखा और क्या आपका सवाल है वो आप रख सकते हैं छोटे शब्दों में। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैंने सिस्टर के जो अभी प्रीचिंग दी है उससे मैं बहुत ब्लेसड हुई हूँ, जो कि उन्होंने बताया कि किसी के प्रति हमें कड़वाहट रखना या उसे माफ़ ना करना एक ऐसा जहर है जो पीते हम हैं और हम ये कामना करते हैं कि मर वो जाए। ये इस चीज़ से मैं बहुत ब्लेसड हुई हूँ सचमुच कि हमें ये नहीं पता लगता किसी से हम नफ़रत करते हैं या किसी के लिए हम अपने अंदर कड़वाहट रखते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आता कि वो हमें नुकसान करेगा ना कि उसको। तो इस चीज़ से मैं बहुत ब्लेसड हुई हूँ। थैंक यू। सच अ ब्यूटीफुल टेस्टमनी सिस्टर, थैंक यू सो मच। वो बता रहे हैं कि किस तरीके से उस कड़वाहट के कारण हम क्या फेस करते हैं, उन्होंने आज उससे एक नजात पाई है। जी, हम जो सेवा करने वाली बहनें हैं हमारे बीच में डिसाइपलशिप से एडवांस से अगर हैं आपके कुछ क्वेश्चन। सबको जय मसीह की। जैसे कि सिस्टर बता रहे थे कि हमें कभी भी ना डरना नहीं है और परमेश्वर का जो साथ है वो नहीं छोड़ना, क्योंकि हमें परमेश्वर एक ओहदा देता है। हमें जैसे कि दबोरा को एक न्याय करने वाली स्त्री बनाया था परमेश्वर ने, वो न्याय करती, लोग उसके पास आते थे अपने सवालों को लेके, और उसने क्या किया, उसने अपने ओहदे का घमंड नहीं किया, कुछ नहीं, उसने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा, परमेश्वर के साथ वो बनी रही। इसी कारण वो जो न्याय कर रही थी, जहाँ अपना फैसले करवा रही थी, लोगों के बीच में समझौते करवा रही थी, तो वो सही तरीके से ले पा रही थी क्योंकि उसका जो आत्मा था वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। तो ऐसे ही हमें कहीं पर भी हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर के साथ बने रहें ताकि जो काम हमारे द्वारा परमेश्वर करवाना चाह रहा है वो सही तरीके से होने पाए। थैंक यू। अब अभी अगर आपका कोई भी ऐसा सवाल है कि आप महिला होने के नाते, जैसे सिस्टर ने बताया कि हम सोचते हैं कि हम महिला हैं, हमारे पास परिवार है, बच्चे हैं, हम मसीह में कैसे बढ़ें, अगर कोई भी ऐसा सवाल अभी आपके पास है और आप सिस्टर से पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं कि हम अपने आत्मिक जीवन में कैसे बढ़ सकते हैं, अपने परिवार को मसीह में कैसे ले सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने आत्मिक जीवन में हम कैसे उन्नति कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं एक महिला होने के नाते ये सब काम नहीं कर सकती, अगर आपके पास ये सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, वो आपके लिए आंसर देंगे कि आपको किस रीति से परमेश्वर में बढ़ना है। आप पूछ सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पर एक प्रचार सुनने ही नहीं, हमारे सवाल जवाब भी हैं। हम यहाँ पर हैं कि बहुत सारे सवाल हमारे अंदर होते हैं पर हम उसको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते।
तो ये समय होगा कि आप अपने सवालों को रख सकते हैं। सबको जय मसीह की, और सिस्टर ओल्गा को भी मेरी तरफ से प्रेज द लॉर्ड। मैं सभी बहनों की तरफ से एक क्वेश्चन को करना चाहूँगी। जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ चैलेंजेस को वो फेस करते हैं जब मैरिज हो जाती है और हस्बैंड उतना मिनिस्ट्री में एक्टिव नहीं होते, तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि लेडीज़ पीछे हो जाती हैं। टैलेंट है, नॉलेज है, कॉलिंग भी है, लेकिन स्ट्रेंथ वो नहीं रहती है। तो मैं चाहूँगी कि आप उन्हें कुछ सजेशन दे सकते हैं कि कैसे वो अपने आप को एटलीस्ट अपना स्टेप बैक ना करें। बस यही मेरा क्वेश्चन है कि क्या वो कर सकती हैं जिससे कि एटलीस्ट वो अपना कंट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री में कॉन्टीन्यूसली देते रहें, इंस्टेड ऑफ कि वेट करें कि कब उनके हस्बैंड उनकी तरह एक्टिव हो या सेम कॉलिंग में हो। थैंक यू। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर लोग इसको फेस करते हैं, और जब हस्बैंड प्रभु में नहीं होते हैं तो ज्यादा बड़ा चैलेंज होता है। जहाँ हस्बैंड प्रभु में होते हैं तो वो अंडरस्टैंड करते हैं, इसीलिए बाइबल भी कहती है असमान जुए में नहीं जुतना है। बट अगर मैरिड है और नहीं भी है हस्बैंड प्रभु में, तो बाइबल में ही लिखा है कि स्त्रियों का अच्छा चाल चलन देखकर पति उसकी ओर खिंच जाएगा। तब कई बार लोग ऑर्डर गलत करते हैं। उनका ऑर्डर होता है गॉड, मिनिस्ट्री, देन फैमिली। लेकिन अगर आप बिब्लिकल पर्सपेक्टिव देखें तो सबसे पहला है गॉड, देन है फैमिली, देन है मिनिस्ट्री। तीमुथियुस की किताब में लिखा है जो अध्यक्ष अपने परिवार का अच्छा प्रबंध नहीं कर सकता वो कलीसिया कभी नहीं कर सकता। एक स्त्री होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने परिवार की चिंता करें। हो सकता है हम बहुत परफेक्ट ना हो, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारी मिनिस्ट्री घर से शुरू हो। कई बार स्त्रियों को बाहर की मिनिस्ट्री की बहुत चिंता है, यहाँ चले जाएं, वहां चले जाएं, ये करें वो करें, लेकिन उनका खुद का घर बिगड़ा हो, उनके बच्चे प्रभु में नहीं, उनके घर में पीस नहीं, और तब केओस होता है। तब हस्बैंड्स भी इस बात से इरिटेट हो जाते हैं कि घर की तो चिंता नहीं ना। शुरू में हम सबको समय लगता, मैं भी जब एक यंग वाइफ बनी तो मुझे भी कुछ चीजों को सीखना पड़ा, प्रभु ने सिखाया, और फिर मैंने समझा कि जब हम सबमिशन में होकर, गॉडली सबमिशन में होकर और विजडम के साथ चलेंगे तो प्रभु हमारे लिए माफ करें। जैसे शुरू में जब मुझे कोई मिनिस्ट्री का ऑफर होता था या कहीं से कॉल, तो मैं जल्दी से हाँ कर देती, क्योंकि मेरे अंदर बड़ी ज़ीद थी। मैं बहुत थकती नहीं थी, इस कोने उस कोने, यहाँ वहां हर जगह प्रभु के। और कई बार मैं कंसल्ट करे बिना अपने हस्बैंड से कह देती थी हाँ, और बाद में पता लगता था उस दिन तो कुछ और इंपॉर्टेंट काम, और फिर आर्ग्यूमेंट हो जाता। एंड देन आई रियलाइज कि बीइंग द हेड मुझे ऑनर करना है, और प्रभु ने भी ये नियम सिखाया। सो देन मैंने क्या करना शुरू किया, जब कोई बात मुझ तक आती थी, सेवा की कोई कॉल, तो इससे पहले भी कि मैं हस्बैंड से पूछूं, मैं दुआ कर ली। प्रभु की दासी ने मुझे सिखाया, पहले तुम अपने नीज पर जाओ, अपने घुटनों पर जाओ, प्रभु से बोलो, और प्रभु से ये कहो कि प्रभु अब आप मेरे हस्बैंड से बात करें। और जब मैंने इस बात को सीखा, तब मेरे को बहुत सरल था, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी प्रभु से बहुत प्यार करते थे, सेवा करते हैं, बहुत कोऑपरेट करते थे। लेकिन मैंने ये तरीका सीखा, फर्स्ट गो टू गॉड, लॉर्ड ये आपकी ओर से है, मैं विलिंग हूँ, मैं उपलब्ध हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं अब आप मेरे पति से बात करें। मे बी वो आपको फुल परमिशन ना दे, मे बी वो कहे अच्छा तुम्हारे चर्च में सुबह शाम मीटिंग हो रही है, बस सुबह वाले में जाना, शाम वाले में मत जाना। तो जिद मत करिए, क्योंकि पहली बार में आपने जिद कर ली, पहली बार में आपने क्रोध दिखा दिया, आप समझ नहीं रहे, मुझे तो शाम भी जाना है, आगे के लिए डोर बंद हो जाए। लेकिन जब आप ओबीडियंस में चलते हैं, जब आप ऑनर करते हैं, तो फिर दिल भी बुलाया, और जब आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु उनके अंदर भी, और फिर जब वो परिवर्तन देखें आपके अंदर, परिवार में, बच्चों में, देन ही विल रियलाइज ओके हम रिलीज कर सकते। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं मेरे पॉइंट को। बैलेंस रखना जरूरी। कुछ स्त्रियों को घर की चिंता नहीं, घर में खाना बना नहीं बना, बच्चों का होमवर्क पूरा हुआ नहीं हुआ, उन्हें तो मिनिस्ट्री करनी, ऐसी मिनिस्ट्री से क्या लाभ है। सो हमें केयरफुल होना है, एक संतुलन बना के चलना है, तब हम परिवार और परमेश्वर का काम करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ओके, एक और सवाल सिस्टर सुनीता हमारे बीच में। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। और मेरा सवाल ये है कि हम बहुत सी लड़कियां हैं जो सेवा में हैं
और ख़ास रीति से शादी को लेकर हम बहुत सफ़र कर रहे हैं और इवन हम सेवा में हैं, प्रार्थना भी करते हैं और प्रभु के सन्मुख है, लेकिन हम देख रहे कि दिन ब दिन हम लेट होते जा रहे हैं। तो मतलब हम इस रीति से हम क्या करें, क्योंकि कई बार हम सेवा में चलते चलते भी कमज़ोर हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। हम यही सोचते हैं कि परमेश्वर हम आगे तो बढ़ रहे लेकिन हमारे जीवन में कुछ हो नहीं रहा, तो उस टाइम पे हम क्या करें। और ख़ास रीति से हमें शादी का चुनाव कैसे करना चाहिए जब हम सेवा में हैं और लेट हो रहे हैं, उस समय पे हम क्या करें, उस समय पे अभी हम क्या करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ। ये इजी नहीं होता है, क्योंकि मैंने भी अनुभव से देखा है, बहुत से मेरे भी अराउंड में लोग, बेटियां हैं जो कि प्रभु से बहुत प्यार करती हैं, अच्छी हैं, सब कुछ है, लेकिन डिले है। नाउ डिले के दो कारण भी हो सकते हैं कि जब पहले कोई अच्छा अवसर था, उन्होंने शायद उस समय नहीं सोचा कि हमें आगे बढ़ना है। दूसरा ये भी हो सकता है कि कोई अच्छा अवसर नहीं आया। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जब तक आप अकेले हो, अपनी जर्नी को जीसस के साथ एंजॉय करो। आप यीशु मसीह को इतना अपने अंदर फिल कर लो कि आपको कोई मिल रहा है तो भी प्रेज द लॉर्ड, नहीं मिल रहा है तो भी प्रेज। याद करिए, आदम जब अकेला था तो वो परमेश्वर की प्रेजेंस में इतना खुश था, उसने डिमांड नहीं करी मुझे पत्नी लाके, परमेश्वर ने देखा। तो मेरा कहना है, प्रभु से कहिए, प्रभु अब आप देखें। समझाना इजी है, लेकिन जो गुजरता है उसके लिए तकलीफ दे है। गलत रिश्ते में जुड़ने से अच्छा है ना जुड़ना और पीस में। गलत चुनाव हो सकता है, वो राइट टाइम आपके लिए राइट चुनाव करना, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कोई भी बिना जोड़े के नहीं रहेगा, ऐसा वचन में लिखा। आप वर्ड को होल्ड ऑन करें। कई बार हम स्पेसिफिक भी नहीं होते अपनी दुआ में, हमें बस वेग सी दुआ करते, प्रभु ये चाहिए। किसी ने मुझे अपनी गवाही बताई कि उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए स्पेसिफिक लिख कर प्रार्थना करी, मेरे हस्बैंड की हाइट ये हो, ये हो, ये हो, जूते का साइज, ये लो, काफी चीजें, और उन्होंने बाद में कहा कि उन्हें एग्जैक्ट मैच मिला। तो अलग अलग गवाहियां भी हैं जिससे हम इनकरेज हो सकते हैं। और जब तक वो जीवन साथी जीवन में नहीं जुड़ रहा है, डेस्परेट मत होइए। डेस्पिरेशन में आप निराशा में चले जाएं। डेस्परेट होकर तो आपको लगेगा जीवन में कुछ कमी है, सबका हो गया, मेरा नहीं हुआ। आप पॉजिटिव चीजें देख के प्रभु को थैंक यू करना शुरू करें और प्रभु से कहिए, प्रभु मैं इस समय सिंगल हूँ और मेरे लिए मेरा सारा समय, मेरा सारा फोकस यीशु मसीह आप। ना मैं याद करती हूँ, जब मैं अनमैरिड थी तो मेरे पास सारा समय था। प्लीज अभी भी सेवा में हूँ, लेकिन अभी जिम्मेदारियां बढ़ गई। तब कहीं से भी कोई यूथ रिट्रीट है, मुझे बुलाया जा रहा है वर्शिप के लिए, पापा मम्मी जाओ, हाँ जाओ, यहाँ कैंप में जाओ। आई वॉज वेरी मच फ्री टू सर्व द लॉर्ड, और मैंने वो समय बहुत एंजॉय किया, रिग्रेट नहीं किया। तो मैं आप बहनों से कहना चाहती हूँ, आपका जीवन साथी प्रभु की ओर से निर्धारित है, आप इस बात पर विश्वास करें, निराश होकर नेगेटिव ना बोले, और परमेश्वर से कहें, प्रभु आपके राइट टाइम तक आने के लिए मैं ठहर सकूं, मुझे संतुष्टि आप दें, क्योंकि कोई इंसान नहीं दे सकता है ना। आप दूसरों को देखते तो असंतुष्टि आ ही जाती है, बट इफ यू फाइंड योर डिलाइट इन द लॉर्ड, ही विल गिव यू द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। होता क्या है, हम प्रभु के पास जाते हैं, हम पूरे समय एक ही तार का बाजा बजा के होते हैं, प्रभु हस्बैंड नहीं दिया, प्रभु शादी कब होगी, प्रभु कुछ नहीं। प्रभु कह रहे मैंने 99 तुम्हें अच्छी चीजें दे रखी है, उद्धार दे रखा है, पवित्र आत्मा, तुम्हें शादी के पीछे परेशान, क्या मैं तुम्हारा ब्राइड ग्रूम नहीं? राइट? उस पॉइंट पर आइए जहां यीशु मसीह के साथ आपका प्रेम, आपकी घनिष्ठता मजबूत हो जाए और फिर कोई हिला ना पाए, देन यू विल बी सैटिस्फाइड, और आप वेट कर पाएंगे। बहुत से लोगों की लेट, मेरी खुद की एक कजन है जिसकी 58 ईयर्स की शादी, और वो एक दुआ करती थी, प्रभु पूरी दुनिया में किसी एक को तो रखा होगा आपने। और जब, क्योंकि उनके घर में सब लोग थे, बहुत सारे भाई बहन थे, और उनकी मम्मी की केयर करने वाली उनको अकेली थी, तो जब वो टाइम आया कि मम्मी बिल्कुल, उन्होंने 20 साल अपनी मदर की सेवा की, और उसके बाद जिस साल उनकी मम्मी की डेथ हुई, उसी साल एक बहुत अच्छा रिश्ता उनके लिए आया, दूसरे देश से इंटरनेशनल रिश्ता आया, और की शादी उन्होंने गवाही दी कि मैं बस एक दुआ करती, प्रभु किसी को तो रखा होगा, मैं इंतजार करूं। उनका विश्वास था और उनकी शादी हुई, आज बहुत खुश है। सो आई जस्ट वांट टू एनकरेज यू, प्रभु का समय नहीं निकला है, आप ठहरे, व्याकुल ना हो, यीशु मसीह से और प्यार करें, और
उसके समय में, राइट समय में वो जरूर खुलेगा। आज मैंने प्रार्थना करी है, स्पेशली इस बात के लिए मैं दुआ करी है, बहुत सी बेटियों के लिए प्रभु ब्रेक थ्रू दे। तो हम विश्वास करते हैं कि अच्छी न्यूज प्रभु हमें जरूर देगा, बहुतों की मैरिजेस लगी, हम ये प्रार्थना करते हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सिस्टर। और ये समय है कि हम अपने गेस्ट का धन्यवाद करना चाहेंगे। आपका भी सवाल है? ओके, एक और सवाल। ओके, अभी टाइम हो चुका है, एक्चुअली हमारे गेस्ट लेट हो रहे हैं। नेक्स्ट मीटिंग में आप पूछ सकते हैं, अभी पास्टर जी आएंगे तो तब पूछ सकते हैं आप। ओके, ठीक है। थैंक यू सिस्टर, आप हमारे बीच में आए, हम बहनों को उत्साहित किया। ओके, थैंक यू पास्टर। तालियों की आवाज़ बहुत ऊंची होनी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। आप बैठ सकते हैं। I'm so delighted, so happy to be here. और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, उत्तेजित हूँ यहाँ पे मौजूद होकर। How many are blessed today? आप में से आज कितने लोग आशीषित हुए हैं? Are you really blessed? आप सचमुच में आशीषित हुए हैं? Wow. Wow. It was on video, that was a little disturbance, but the word was very clear, very prophetic and very powerful. वो ऑनलाइन थे, कुछ समस्या आई, लेकिन जो उन्होंने शब्द दिया, जो वचन यहाँ पे बांटा, वो बहुत ही भविष्यवाणी के साथ, सामर्थ के साथ भरा हुआ था। I feel so much anointing when I come on the stage. The message, this hall was full of power and the anointing of the Holy Spirit. और मैं जब यहाँ पे स्टेज पर आता हूँ, मैं बहुत ही भारी अभिषेक को महसूस करता हूँ, और आज का जो वचन था वो बहुत ही भारी अभिषेक से भरा हुआ था, सामर्थ के साथ भरा हुआ था। Hallelujah. Hallelujah. You are Deborah. आप डेबोरा हैं। The prophetess. भविष्यवक्ता हैं। Your place is under the tree. और आपकी आराधना उन पेड़ों के नीचे है। You don't need an office. आपको एक ऑफिस की जरूरत नहीं है। Amen. Amen. Start the service of the Lord wherever you are. प्रभु की सेवा जहाँ कहीं भी आप हो, वहीं से शुरू करें। You are not created to do just the household work. आप सिर्फ घर का ही काम करने के लिए नहीं बनी है। But you're created to be a part in the mission of God. लेकिन परमेश्वर की सेवा में, उसके रास्तों में काम करने के लिए आपका चुनाव हुआ है, आप बनी है। आप मरियम मगदलीन है। You are Phoebe. आप फेबे हैं। You are chosen to be in the fellowship with Jesus and helping Jesus in the ministry. आप यीशु की संगति में होने के लिए और उसकी सेवा करने के लिए, उसके साथ सेविकाई करने के लिए बनी है। Hallelujah. Hallelujah. This meeting, this conference, ये सभा, it's a reminder for all of you या आप हम सभी के लिए एक यादगार है that you are powerful, कि आप सामर्थी हैं, you are chosen, आप चुनी हुई हैं, you are created for something big. आप किसी बड़े के लिए बनी हैं। You think that I have come in the conference, what I have received today. और आप ये सोच रही होंगे, आज मैं सभा में आऊं तो आज मुझे क्या मिला है? This conference is a reminder to all of you. ये आपके सबके लिए याद दिलाने के लिए है। Hallelujah. Hallelujah. That God loves you. कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। And God has a bigger plan for you. और परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत And बड़ी God योजनाएं needs हैं। women in ministry. और परमेश्वर को सेविकाई में औरतों की बहुत जरूरत है। God's mission is incomplete without women ministry. उसका दर्शन औरतों की सेविकाई के बगैर अधूरा है। And I'm announcing one more thing. और एक और बात की घोषणा मैं आज यहाँ कर रहा हूँ। The days are not very far when we are going to ordain women as pastors in this church. Hallelujah. और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब इस सेविकाई में, इस खिलिशा में औरतों को पासबान का ऑर्डिनेशन दिया जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. Because I believe women are chosen and they are called to do the same work what everyone is doing. मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि जैसे हमें चुना गया है सेविकाई करने के लिए पुरुषों को, वैसे ही बहनों को भी उसकी सेविकाई करने के लिए चुना गया है। Hallelujah. 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 Oh, what a beautiful explanation and answer of the questions that people were asking. और बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया। And when you are unmarried, और जब आप शादीशुदा नहीं हैं, when you are unmarried, शादीशुदा नहीं हैं, don't be panic. तो घबराइए मत। God, she beautifully explained. बहुत खूबसूरती से उन्होंने समझाया। Adam did not ask for a lady. कि आदम ने एक औरत की मांग नहीं की। Hallelujah. Hallelujah. But God saw Adam alone and said he needs a lady. लेकिन परमेश्वर ने आदम को देखा कि वो अकेला है और उसे एक
औरत की जरूरत है। Amen. Amen. God is watching over you. परमेश्वर आपकी ओर नजर लगाए हुए She हैं। said very powerfully one thing. और बड़ी सामर्थ्य तौर से उन्होंने एक बात को कहा, Maybe the time is right, but the choice is not right. कि हो सकता है समय तो सही है लेकिन आपका चुनाव सही नहीं है। And that's why God is stopping you. और यही बात आपको रोक रही है। And that is why God is stopping और you. इसीलिए परमेश्वर आपको रोक रहे हैं। Wait for one more year. कि एक साल और इंतजार Wait करो। for another 6 months. एक 6 महीने के लिए और इंतजार करो। Don't think your waiting time is a wasting time. और ये मत सोचिए कि आपका इंतजार का समय खराब होने का समय है। If you choose, you can choose something in haste. और यदि आप चुनाव करें तो आप जल्दी में कुछ भी चुन सकते हैं। But when God choose something, लेकिन जब परमेश्वर चुनाव करते He हैं, is preparing it very वो well. बहुत ही सुंदर कुछ तैयार कर रहे हैं। He is making it, is creating it, और वो उसे बना रहे हैं, उसकी रचना कर रहे हैं। and give it to you. और वो उसे देंगे आपको। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। All the ladies, सभी बहनें, you are blessed. आप आशीषित हैं। You are prayer warriors. और आप प्रार्थना की योद्धाएं हैं। Our church has started a prayer tower, and I see every day 11 o'clock there is a continuous prayer in the light of the world. It is so awesome to see that we are going to have this non-stop prayer in our church. और हमारे कलीसिया में प्रेयर टावर की शुरुआत हो चुकी है। रोज सुबह 11 बजे मैं देखता हूँ बहुत सारी बहनें जुड़कर प्रार्थनाएं करती हैं और बहुत सारी प्रार्थनाएं, सामर्थ्य प्रार्थनाएं वहाँ की जाती हैं और मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रार्थनाएं बहुत बड़े उत्तर को लेकर आने वाली हैं। I see boys, brothers, sisters, they are joining from office in this daily prayer. और इस रोजमर्रा की प्रार्थना में मैं देखता हूँ जो ऑफिस में भाई हैं, बहनें हैं, औरतें हैं, वो भी जुड़ रही हैं। How many you want this conference again? और मैं जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि ऐसी कॉन्फ्रेंस दोबारा हो। Amen. Amen. Not on video now. अब वीडियो पे नहीं होगी। I didn't have good experience. We will call the speaker here. यहाँ हमें ज्यादा अच्छा अनुभव नहीं मिला लेकिन हम इस स्पीकर को यहाँ पे शारीरिक तौर से बुलाएंगे। Amen. Amen. So next time तो अगली बार we will have 2 days women conference. तो 2 दिन की औरतों की सभा होगी। And not only for Light of the World Church. और सिर्फ अपने कलीसिया के लिए नहीं, Tri-City. पूरे शहर के लिए। I will call everybody. मैं सभी को बुलाऊंगा। I will call all the pastors. मैं सभी पासवानों को बुलाऊंगा। Send your ladies here. कि अपनी बहनों को, अपनी औरतों को यहाँ भेजिए। We are going to host the first women conference even in the Tri-City. और हम इस शहर में भी पहली महिलाओं की कॉन्फ्रेंस करेंगे। Amen. Amen. Oh, I'm telling you. मैं आपको बता रहा हूँ। The message was for you. और वो संदेश आपके लिए था। But I am bubbling in the anointing. लेकिन मैं अभिषेक में उमड़ रहा हूँ। The encouragement was for you. वो सराहना आपके लिए थी। But I am very much encouraged. लेकिन मुझे प्रोत्साहन मिला है। What a mighty word shared by the mighty servant, mighty woman of God, servant of God. के द्वारा बहुत ही सामर्थी वचन दिया गया। Hallelujah. Hallelujah. Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Amen. So God bless you. I don't want to take much time. मेरे पास बहुत ज्यादा समय नहीं, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दें। I call the team who have been preparing, Sunita, Sonu, Shikha and Vandana, come here. और जो टीम इस सभा की तैयारी कर रहे थे, बहन सुनीता, बहन सोनू, बहन शिखा, please come forward. सुपनीत, वो भी आगे आ जाए। These 5 women, they have been working very hard for this conference. और ये 5 बहनें दिन रात मेहनत कर रही थी इस सभा के लिए। Let's give our big round of applause for all 5 of them. ताली बजाएं इन बहनों के लिए। ये 5 ने बहुत मेहनत किया है, जोरदार तालियां बजाएंगे इन 5 बहनों के लिए। वेरी गुड। देखिए सब लोग खड़े होकर ताली बजा रहे, मैंने नहीं बोला था। प्रभु आप सबको आशीष दे। बैठ जाइए। धन्यवाद। इन्होंने आपको फोन किए, इन्होंने आपसे कलेक्शन भी की और इन्होंने आपको बोला, इन्होंने एंकरेज किया आपको आने के लिए। जो लोग नहीं आना मांगते थे पर आए हैं, क्या आपको लग रहा मेरा आना अच्छा हो गया, मैं आशीषित हो गया हूं? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, इन बहनों को भी आशीष दे। इन्होंने बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पास्टर मैथ्यू और हमारा फूड कमेटी का जो पीछे आपके लिए खाना तैयार कर रहे हैं। जोरदार तालियां उन लोगों के लिए भी। परमेश्वर उन्हें आशीष दे। उन सभी का भी जो इस सभा में दिन रात काम कर रहे हैं, यहाँ पे आज भी आकर काम करवा रहे हैं। और मीडिया जिसमें मैनेजर मीटिंग के बाद आया है और बाकी लोग यहाँ काम कर रहे थे, उनके लिए भी हम ताली बजाएंगे। मीडिया के लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और आपके पति लोग पीछे बैठे हैं आपकी मीटिंग को अटेंड करने के लिए, उनको भी खाना दे देंगे आज।
और उनके लिए भी ताली बजाएंगे। वो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके बच्चे भी बैठे जब आप मीटिंग में बैठे हैं। परमेश्वर आशीष दे। बहुत बहुत प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं और मैं उत्साहित करना चाहता हूं, तैयार रहिए। हम अगली बार एक्चुअली मेरे से आदमी लोग पूछ रहे थे मेन कॉन्फ्रेंस कब होएगा, तो मैं विश्वास करता हूं जून के महीने में हम अब मेन कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। उनका स्पीकर ऑनलाइन नहीं आएगा, उनका स्पीकर को हम इधर ही बुलाने वाले हैं। फिजिकली वी विल इनवाइट समबडी, उनको इधर बुलाएंगे एंड वी विल हैव अ मेन कॉन्फ्रेंस टू फिक्स द मेन, उनको ठीक करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अपने पति से परेशान हैं, इस कॉन्फ्रेंस के लिए प्रार्थना करिए। इस कॉन्फ्रेंस से पति को बदल देना है। आपके पति चर्च में नहीं भी आते हैं तो भी ये कॉन्फ्रेंस जो हम रखने वाले हैं उसमें उनको भेजिएगा, उनका दिमाग शायद खुल जाएगा, उनका जीवन शायद बदल जाएगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। क्या हम सब खुश हैं? आप जब घर जाना याद करना, आप सामर्थी है, आपको प्रभु ने सेवकाई दिया है, आपका प्रभु इंतजार कर रहा है। आप देने वाली औरतें हैं, आप काम करने वाली औरतें हैं, आप प्रभु के राज्य को बढ़ाने वाली बहनें हैं और आप प्रभु के सेवा में रुकना नहीं है। बहुत अच्छा बात बोला बहन ने कि लोग शादी की तैयारी में सेवा रोक देते हैं। बोले एंजॉय योर जर्नी विद जीसस अंटिल यू गेट मैरिड। जब तक आपका शादी नहीं होता तब तक अपना यात्रा को यीशु के साथ आनंदित करते रहना है, उसके लिए भागते रहना है, सेवा करते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। अंत में आप सब लोगों के लिए धन्यवाद जो आप सब लोग यहाँ पर पहुंच गया है और मैं विश्वास करता हूँ आप सब आशीषित है। अपने लिए भी ताली बजा देंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। दैट इज ऑल। एनीथिंग एल्स? आइए हम प्रार्थना कर लेंगे। आई रिक्वेस्ट माई वाइफ टू प्रे एंड आई विल गिव ए बेनेडिक्शन। अंत का प्रार्थना नीति करेंगे, उसके बाद मैं आखिरी प्रार्थना करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा आपकी हुजूरी के लिए हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज हमारे चर्च में एक मैं कहूँगी ये इतिहास की रचना यहाँ पर हुई है प्रभु जी, जब फर्स्ट कॉन्फ्रेंस यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई है और बहुत ही खूबसूरती से हम देखते हैं प्रभु जी किस तरह से सभी बहनें मिलकर एक साथ यहाँ पर इकट्ठे हुए। एक सामर्थी वचन हमारे बीच में आपने भेजा प्रभु जी। प्रभु जी इस वचन की हमें ज़रूरत थी और अपनी दासी के द्वारा आज जैसे आज आपने हमसे बात की है, एक बहुत ही बड़ी इंकरेजमेंट हमें मिली है प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सभी बहनों के लिए प्रभु, जिस रीति से आपने हमें चुना है, हमें जन्म दिया है प्रभु जी, हम अपनी बुलाहट को पूरा करने वाली बन पाए प्रभु जी। प्रभु मैं ये विश्वास करती हूँ कि हम में से हर एक बहन के जीवन में एक योजना आपने रखी है, एक बुलाहट आपने रखी है और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो अभिषेक, वो बुलाहट उनके जीवन में आए, वो पहचान पाए और प्रभु हम आपकी सेविकाई में भागी होने पाए प्रभु जी। प्रभु हम देखते हैं बाइबल में किस तरह से आपने औरतों का नाम को दिखाया है और रखा है। आज जैसे एग्जाम्पल्स हमने देखे डेबोरा के और एस्तर के और मैरी और ऐसे बहुत सारे अनगिनत एग्जाम्पल्स बाइबल में हैं जो हमारे लिए एक उदाहरण है, एक प्रोत्साहन है, जो हमें ये बताती है कि आपने किसी को छोटा नहीं समझा है। आपने प्रभु जी औरतों को सिर्फ घर के कामों के लिए नहीं बनाया है, लेकिन आपने अपने समान जुए में जुटने के लिए से उन्हें पुकारा है और कहा है कि तुम मेरे साथ सेविकाई करो, मेरे कामों को करो और मेरे राज्य को बढ़ाओ प्रभु। और प्रभु मैं इन सभी बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि हमारे कलीसिया में ये आउटब्रेक होने पाए जहाँ पे अभिषेक के साथ भरकर हम सभी बहनें आपके राज्य में प्रभु और बढ़ें। और प्रभु आने वाले दिनों में यहाँ से बहुत सारे भविष्यवक्ताएं उठने पाए, बहुत सारे पास्टर निकलने पाए जो बहनें हो और ऐसी औरतें हो प्रभु जो इवेंजलिस्ट हो और जिनकी शादियां यहाँ से होकर जाती हैं, वो जहां जहां जाए प्रभु आपके एक बड़े लैंडमार्क को सेट करने पाए, वहां पे भी सेविकाई का काम करने पाए प्रभु जी। आप हमें एक पिलर के तौर पर, एक स्तंभ के तौर पर खड़ा करें प्रभु जी, ना कि हमारे परिवार में लेकिन इस कलीसिया में और इस शहर में हमें स्थापित करें प्रभु। प्रभु मैं सभी पे आपकी आशीष को बोलती हूँ और आज के इस अभिषेक दिन के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा आपके सामर्थ के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। इन बहनों के लिए धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने दिन रात मेहनत करके प्रभु जी इस सभा को प्रभु ऑर्गेनाइज किया। इन पे आपका अभिषेक हो प्रभु, इन्हें और आशीषित करें प्रभु। खाने को भी आप छुएं
करें, उसे भी शुद्ध करें और खाकर और पीकर आपकी हम महिमा करने पाए प्रभु जी। सारी बातों के लिए आदर और महिमा हम आपको देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। और अब से हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सभी लोगों के साथ, आए हुए सभी बहनों के साथ, बेटियों के साथ, माताओं के साथ अब से लेकर हमेशा तक होते रहे। सब कहे आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।